उमज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्ण। तो अभी हम आज 42 नंबर का लेने वाले थे, लेकिन हम पिछली बार जो कुछ पढ़ा उसका एक थोड़ा रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि हम भूल जाते ना। तो कुछ बस जो आध्यात्मिक उन्नति से हमने जो पढ़ा था उसमें से मैं आपको दिखाता हूँ, रिकैप भी बताता हूँ। तो हमने पिछली बार इसमें एक देखा था कि अंश रूप हम सभी भगवान के अंश है, उसके बारे में उन्होंने बोला था। और जो कोई इसको समझ में आता है तो वो मोह को प्राप्त नहीं होता है, या वो बोल रहे कि जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त करता है कि हम भगवान के भक्त है, भगवान का हमें भक्ति करना चाहिए, ये सब, तो उसको बोलते वास्तविक ज्ञान। हम भगवान है ये वास्तविक ज्ञान नहीं है, हम भगवान के भक्त अंश है। तो जिनको ये पता चलता है वो मोह से मुक्त होते हैं और उन्हें समझ में आता है कि हम भगवान के अंश हैं। ये उधर हमने देखा था। इसमें हमने कुछ देखा था कि कुछ लोग सोचते कि हमें कृष्ण से क्या लेने देना, वो बस एक महान ऐतिहासिक पुरुष है, वो हमने देखा था। और नहीं तो फिर लोग बोलते कि पर ब्रह्म निराकार है, वो कृष्ण नहीं है, कृष्ण भी वो पर ब्रह्म से आया हुआ एक अंश है, ऐसा बोलते हैं, तो वो भी गलत है। दूसरा हमने देखा था कि ब्रह्म संहिता में डायरेक्ट बोला है कि कृष्ण ही भगवान है, सभी कारणों के कारण है। और यहाँ तक बोला कि सभी अवतार भगवान कृष्ण से आते, इसलिए कृष्ण के ही सभी अवतार अंश है, ऐसा उधर बोला है। मतलब कुछ लोगों का धारणा क्या है, ब्रह्म ज्योति भगवान है और ब्रह्म ज्योति से भगवान कृष्ण आए तो कृष्ण उनका अंश है, तो ऐसा नहीं है। सभी अवतार, कुछ लोग मानते कि विष्णु से आए और कृष्ण उनका अंश है, ये भी गलत है। कृष्ण के अंश इवन विष्णु है, बाकी सभी अवतार कृष्ण के अंश है। भागवतम में श्लोक भी है वैसा, वो हमने देखा था। ये और एक देखा था कि भौतिक जगत में हमारा अनुभव है कि यदि किसी वस्तु का खंडन किया जाए तो मूल स्वरूप नष्ट होता है, क्योंकि भगवान इतने सारे अंश में विभाजित हो गए, तभी भगवान रहे ही नहीं, इसलिए वो निराकार हो गए। क्योंकि वो भगवान ने क्या किया, हम सबको बनाया ना, तो भगवान का आकार नहीं रहा, अभी भगवान अभी निराकार हो गए, ये गलत है। क्योंकि भगवान के लिए कैलकुलेशन क्या रहता है, 1 - 1 = 1, मतलब भगवान से आप कितना भी निकालो भगवान कभी घटते नहीं है। तो मायावादी जो समझते कि भगवान अभी निराकार हो गया क्योंकि भगवान ने अपने अंदर से हम सबको अंश रूप में प्रकट किया, तो 1 किलो साकर डिवाइड हो गया, शक्कर डिवाइड हो गया, अभी कुछ रहा ही नहीं शक्कर, तो शक्कर हो गई निराकार। मतलब शक्कर के हमने सबको एक एक दाना दे दिया, हर एक चींटी को एक एक दाना दे दिया शक्कर का, तो 1 करोड़ चींटियों को एक एक दाना दे दिया हमने, समझे। तो अभी शक्कर रहा कि 1 किलो शक्कर खत्म हो गया। तो वैसे हम सब भगवान के अंश हो गए, भगवान अभी बचे ही नहीं, इसलिए भगवान हो गए निराकार, है ना। तो ये गलत धारणा है, मायावादी का जो धारणा है वो देखा था। और एक देखा था कि मायावाद के अलावा हम माया से आवृत्त है ना। तो जब हम भगवान की भक्ति करेंगे तभी हम भगवान की माया से ऊपर जा सकते हैं। माया से आवृत्त है इसलिए हम अपने को कृष्ण से अलग सोचते हैं। तो कृष्ण से अलग है ये सोचना क्या है कि हम कृष्ण से इंडिपेंडेंट है, हमको क्या लेना देना कृष्ण से।
कृष्ण अपने धाम में अपने गोपियों के साथ नाचे, हम हमारे गोपियों के साथ नाचेंगे, दारू पियेंगे, मौज मस्ती करेंगे, है ना, टीवी वगैरह देखेंगे, पैसा वैसा है तो फिर ऐशो आराम करेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, घूमेंगे इधर उधर। हमको भगवान से, भक्ति से क्या लेना देना, कुछ लेना देना नहीं। तो हम भगवान से अलग है, ये उसमें हमने देखा था। किंतु जब कोई कृष्ण भावनामृत के माध्यम से दिव्य सेवा में लग जाता है, वह तुरंत ही मुक्त हो जाता है। ये भी हमने देखा था कि हमारा भी भावना पहले ऐसा ही था। भक्ति में आने से पहले बहुत सारे भक्तों का या लोगों का भावना ऐसे ही होता है, लेकिन जब वो भक्ति में आ जाते हैं तो भक्ति के नियमों का पालन करने की वजह से क्या होता है, मतलब सेवा में लगने से वो इन गलत धारणाओं से मुक्त होते हैं और एक दिन ये शरीर से भी मुक्त हो जाएंगे, जन्म मृत्यु के चक्कर से भी एक दिन मुक्त हो जाएंगे। तो ये हमने देखा था पिछले इसमें। और इसमें देखा था हमने कि मुक्ति ऋत्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित, कि मुक्ति का अर्थ क्या है, तो कृष्ण भावनामृत में लगना, भगवान कृष्ण का दास रूप में कृष्ण भावनामृत में अपनी स्वाभाविक स्थिति पर जाना। मतलब फिर से मुक्ति का अर्थ क्या है, निराकार में लीन होना नहीं। मुक्ति का अर्थ है कि भगवान का एक वैकुंठ धाम, गोलोक धाम, साकेत धाम, राम जी का ऐसे धाम है, और यहाँ से हम जब मुक्त होते हैं, जन्म मृत्यु हमारा बंद होता है, तो हमारा आत्मा भूत वैसा भटकता नहीं है ना, भूत को भी शरीर नहीं है, लेकिन हमारा आत्मा ऐसा नहीं है कि जन्म मृत्यु से मुक्त हो गया मतलब हम भगवान के धाम में हमारे रूप में चले गए। और उधर जाके क्या करेंगे कि भाई ब्रह्मज्योति में जाके लोग ऐशो आराम करते होंगे, तो भगवान के घर में जाके हम भी ऐशो आराम करेंगे, और भगवान हमको एक नौकर देगा, हमारा पाव दबाएगा, एक बीबी देगा उधर, है ना, उनके साथ बच्चे पैदा करेंगे, क्या करेंगे एग्जैक्टली, उधर जॉब होगा, है ना, 3 घंटे में 1 करोड़ रुपए सैलरी मिलता होगा, ऐसा कुछ होगा भगवान के धाम में। तो ऐसा कुछ नहीं है, उधर जाके भगवान का सेवा करें, है ना। ऐसे नहीं कि भाई उधर जाके अच्छे मॉल होंगे, फ्री में देते होंगे हमको, कुछ फ्री में पिक्चर दिखाते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उधर जाके भगवान का सेवा करना है, और सेवा करने में जो आनंद आएगा, इधर हम भौतिक करने से जो आनंद आता है उसके करोड़ों गुना ज्यादा आता है। अभी हमें समझ में नहीं आता है कि भाई हम जब मॉल में जाते थे इतना सब लाइट लगा हुआ रहता है ना, लड़कों को लड़कियां दिखती है, लड़कियों को लड़के दिखते हैं, कुछ खरीदने वाले वस्तु दिखती है, तो अच्छा लगता है हमें। वो भले हमारे पॉकेट में पैसा हो ना हो, हमें खरीदने की आयपत नहीं है, लेकिन दिख रहा है, अच्छा लगता है कि भाई काफी अच्छा है मॉल, साफ सुथरा है, लाइटिंग लगा है, अच्छे अच्छे खिलौने रखे हैं, बच्चों को बच्चे देखते होंगे, तो हमें अच्छा लगता है। तो भगवान हमें जो आनंद आ रहा है देखने से, वो तो मानसिक हो गया, लेकिन भगवान की सेवा में जब हम लगते हैं तो जो आनंद आता है, वो इधर जो आनंद आ रहा है ये मॉल में जाने से, पिक्चर में जाने से, लड़के लड़कियों के साथ घूमने से आनंद आता है, उससे कई गुना ज्यादा आता है। उस वो भगवान के धाम में जाकर उधर भगवान की सेवा करना मतलब होता है मुक्ति, ब्रह्मज्योति में लीन होना नहीं, है ना ऐसा। तो अभी हम देखेंगे आज का 42 नंबर का सप्ताह। तो अभी हम 42 नंबर के सप्ताह में हैं, और जो नॉर्मल भक्ति वृक्ष क्लास रहता है उसमें ऐसा होता है कि जो भी भक्ति वृक्ष में है उनमें से कोई लोग लीडर बने आगे जाके, मतलब वो ट्रेंड हो जाए और आगे जाके वो क्या करे, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रचार कार्य में लग जाए। तो इधर से आगे, लेकिन हमारा क्लास बहुत लिमिटेड है क्योंकि ये ऑनलाइन सेशन है, तो ऑनलाइन में उतना समय रहता नहीं है, ये सब ऑफलाइन में होता है। फिर भी आप में से मुझे पता नहीं कौन भक्त कर सकता है, आप अच्छे से सुनिए। मुझे एक पता है, पौर्णमासी माता जी, जिनका नाम पहले पूनम नाटू था, है ना, अभी उनका नाम पौर्णमासी माता जी है। तो माता जी ऑलरेडी प्रचार करती है, माता जी इज एक्सपर्ट इन गिविंग क्लासेस। तो माता जी प्रवचन भी करती है, क्लास भी देती है उधर नए मंदिर की तरफ, और उनका रहना भी उधर ही है नए मंदिर की तरफ। तो आशा करते हैं, माता जी ने शुरू भी किया होगा, है ना माता जी, आपने शुरू किया है ना प्रचार भक्ति वृक्ष? हाँ प्रभु जी आते हैं, हाँ वहाँ पे जब मैं थी इंपीरियल में थी तो ज्यादा लोग आते थे क्योंकि मैं ऑफलाइन करती थी, यहाँ पे क्या ऑनलाइन लेना पड़ता है, तो उसमें लोग नहीं आते, लेकिन आते हैं बीच में, आते हैं आते मैं लेती हूँ, फिर कोशिश। तो कितना हफ्ते हो गए आपके, कितना सप्ताह हो गए? अभी मैंने 16 सेशंस किए। एक्चुअली क्या है, मैं बीच में जनरल क्लासेस भी लेती हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ सेशंस ये वाले लेती हूँ। अब जैसे जगन्नाथ जी का है तो 2 जगन्नाथ कथा भी थी, कृष्ण कथा भी थी, जनरल क्लासेस भी। हाँ जी, और कृष्ण में डिफरेंस, वो लोग कईयों को जनरल चीजें भी पता नहीं है ना, तो वो भी लेना पड़ता है कि बीच में समझाना। तो ये कितना हो गया क्लास, मतलब वीक कौन सा शुरू है, 16 17? हाँ 17 मैंने कभी कंप्लीट कर लिया पूरा।
अभी हाँ हाँ अभी करूँगा। अब वो एक्चुअली लोगों के फेस्टिवल्स है कि गणपति हैं, अब दुर्गा पूजा, तो हाँ। उससे लोग तो फिर होते ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि मेन प्रॉब्लम ये आती है, तो लोग ओके। उसमें बहुत ज़्यादा रहते हैं इन्वॉल्व। तो मुझे थोड़ा जहाँ टाइम मिलता है मैं खींचती हूँ, करने की कोशिश करती हूँ। ओके, तो नो प्रॉब्लम। तो हमारे भक्ति वृक्ष से माता जी है, अभी आगे जाके माता जी ऑलरेडी, अब आगे जाके जरूरत नहीं, माता जी ने ऑलरेडी शुरू कर दिया है। तो ये आशा किया जाता है कि भक्ति वृक्ष कार्यक्रम को आप बहुत सीरियसली समझें, ताकि आप भी भविष्य में प्रचार करें, क्योंकि हमारे भक्ति वृक्ष टॉपिक में सबसे आखिरी का टॉपिक क्या रहता है? प्रचार ही सार है। तो हमारे इसमें एकनाथ प्रभु भी है, वो भी प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वो डायरेक्ट क्लास नहीं देते हैं, वो लोगों को जोड़ के उनको दूसरे क्लास में जोड़ते हैं, या उनको मंदिर से जोड़ते हैं, या सेवा में लगाते हैं, ऐसा। तो ये भी प्रचार ही है। लेकिन आप अच्छे से सुनना क्यों है? क्योंकि ये भी प्रचार करने के लिए आपको हेल्प करेगा। अभी एकनाथ प्रभु जी अच्छे से सुनते हैं, तब जाके बाकी लोगों को बता सकते ना। ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट क्लास नहीं देते तो अच्छे से सुनने की जरूरत नहीं है। नहीं, आप डायरेक्ट क्लास ना दो, लेकिन हम अलग अलग मार्ग से जब लोगों के साथ बात भी करते हैं, वो भी प्रचार ही है। तो प्रचार, हम किसी को अगर जोड़ना चाहते हैं, आप जोड़ना चाहते कि नहीं? आप चाहते कि नहीं कि लोग भक्त बने? और बताइए, हाथ ऊपर कीजिए अगर आप चाहते कि मैं नहीं चाहता कि वे और भक्त बने, मैं फंस गया अभी और नहीं चाहता कि और लोग फंसे गए। नहीं नहीं, आई एम आस्किंग इन रॉन्ग सेंस, कि मैं नहीं चाहता कि और लोग जुड़े इस्कॉन से, ऐसा कोई है ना? नहीं है ना? तो हम सब चाहते कि लोग जुड़े। तो लोगों को जोड़ने के लिए क्या है? हम जब बोलेंगे, तो हम बोलेंगे मतलब क्या? हम अगर क्लास अच्छे से सुनेंगे, तो अच्छे से सुनेंगे, तब हम किसी को डायरेक्ट क्लास नहीं दे रहे, लेकिन बोल भी रहे ना, दैट इज ऑल्सो क्लास। तो जब बोलेंगे तब भी वो हमारे लिए प्रचार है। और हम अच्छे से क्लास सुनेंगे, तब जब बोलेंगे तब हमें भगवान प्रेरणा देंगे, हमने जो क्लास से सुना है उसमें से भी कुछ पॉइंट आएंगे, है ना? और भगवान की प्रेरणा से कभी कभी हम क्लास में नहीं सुने होते, लेकिन वो हमारा एक खुद का साक्षात्कार रहता है, हम वो बोल भी देते, क्योंकि वो भगवान हमें देते हैं, ताकि भाई हम उस जीवात्मा को भगवान की भक्ति में लगाए। ऐसा भी होता है। तो आप जब प्रचार करेंगे तब आपको ये समझ में आएगा, लोगों के साथ बात करेंगे तब। तो इसलिए क्लास सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस जगत में हमें भगवान के धाम का आनंद नहीं मिल रहा है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, जब हम प्रचार करते हैं तब जो आनंद मिलता है, एक व्यक्ति जब भक्ति को अपनाता है, वो प्रचार कार्य में जो आनंद मिलता है हमें, वही जगत के आनंद से बड़ा रहता है। हालांकि भौतिक जगत में प्रचार कर रहे हैं हम, लेकिन वो प्रचार का काम आध्यात्मिक होने की वजह से प्रचार कार्य में जो आनंद आता है कि हमने किसी को प्रचार किया और वो व्यक्ति 16 माला तक आ गया, उसमें जो आनंद मिलता है वो भौतिक से भी ज्यादा रहता है। तो आपको भी भौतिक जगत में, मैं आध्यात्मिक जगत का आनंद के बारे में बता दिया, भौतिक जगत में आनंद प्राप्त करने का ये है, आप अच्छे से प्रवचन सुने, ताकि आप प्रचार कर सकें। तो उससे क्या होगा? आपको भक्ति में फॉलो करने के लिए भी आनंद आएगा, और जब आप किसी व्यक्ति को बोलेंगे या आप नहीं भी बोल रहे तो भी पालन करने के लिए आनंद लगेगा आपको, है ना? इसलिए ठीक है, हम हमारे टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो 42 नंबर का अध्याय हम आज लेने वाले थे। तो पहला टॉपिक, पवित्र नामामृत, पवित्र नाम का अमृत। ठीक है, कौन पढ़ेंगे आप में से? ओके, आप में से कितने भक्त के पास प्रिंट आउट है? मुझे लगता है पौर्णमासी माता जी के पास है और किरण माता जी के पास है ना? तो बाकी भक्त तो उसको भी आप साथ में रखिए जब क्लास है, तो उससे आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। ठीक है, तो किरण माता जी पढ़ेंगे आप? आपका माइक ऑफ है जी। हाँ हाँ, वो पवित्र नामामृत 40 है 42 नहीं 41 42 हाँ। हाँ, अगर पेज नंबर चाहिए आपको तो पेज नंबर हरे देखिए, कृष्णा प्रभु जी। 11 नंबर पेज नहीं होगा। हाँ प्रभु। मैं घर पर ही नहीं गया प्रभु जी हरे सुबह से। नहीं, नो प्रॉब्लम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। नामामृत पवित्र नाम का अमृत, पृष्ठ 221। पवित्र नाम के जप से व्यक्ति का हृदय शुद्ध होता है, हो जाता है, और मूल कृष्ण भावनामृत जागता है। कृष्ण भावनामृत की समझ सभी जीवों में स्वाभाविक है, और यह कुछ हद तक पहले से ही विकसित रहती है। जब जीवधारी मनुष्य का जीवन ग्रहण करता है, जीवधारी मनुष्य जीवन ग्रहण करता है, ऐसा चैतन्य चरितामृत में कहा गया है। मध्य लीला। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम सद्य कभु नया, स्त्रवनादि शुद्ध चित्ते करया उदय। कृष्ण के लिए शुद्ध प्रेम सभी जीवों के हृदय में शाश्वत रूप से उपस्थित है। यह कहीं बाहरी स्तोत्र से प्राप्त करने की वस्तु नहीं है।
जब हृदय पवित्र नाम के श्रवण और कीर्तन से शुद्ध हो जाता है तो यह स्वतः जागरूक हो जाता है। जबकि कृष्ण भावनामृत सभी जीवों को विरासत में प्राप्त है, अतः प्रत्येक जीव को कृष्ण के बारे में सुनने और जानने का अवसर दिया जाना चाहिए। सिर्फ श्रवण और जब श्रवणम कीर्तनम करने मात्र से जीव का हृदय तुरंत ही शुद्ध हो जाता है और उनका मूल कृष्ण भावनामृत तुरंत ही जागृत हो जाता है। कृष्ण भावनामृत कृत्रिम रूप से हृदय पर प्रभाव नहीं डालता, यह तो स्वतः रूप में हृदय में है। जब कोई भगवान के पवित्र नाम का जप करता है, हृदय की सभी भौतिक कल्मश धुल जाते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो देखिए अभी इधर कुछ बातें बताई है, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। इधर वो बोल रहे कि पवित्र नाम के जप से व्यक्ति का हृदय शुद्ध होता है और मूल कृष्ण भावनामृत को जगाता है। तो इसका अर्थ क्या होता है कि हम किसी को प्रचार कर रहे हैं और वो इस्कॉन में आ जाता है और हरे कृष्ण महामंत्र बन जप करके वो कृष्ण का भक्त बन गया, तो ये कृत्रिम नहीं है, क्योंकि हर एक व्यक्ति कृष्ण का भक्त ही है, क्योंकि सभी कृष्ण के अंश है ना। कृष्ण ने भगवद गीता में बोला है कि मम एव अंश जीव लोके जीव भूत सनातन, शाश्वत काल के लिए सभी जीव मेरे अंश है। ऐसा नहीं कि कोई जाके भगवान की ब्रह्म ज्योति में मर्ज होता है तो वो भगवान का अंश नहीं बन रहा, अभी वो भगवान बन गया, बराबर है ना। वो अंश थोड़ी रहा, वो तो भगवान बन गया। तो भगवान बोल रहे ऐसा नहीं होता है। शाश्वत काल के लिए भगवान बोल रहे जीव भूत सनातन, सनातन काल के लिए सभी जीव मेरे अंश ही रहते हैं, मतलब वो कभी मैं नहीं बनता। तो ब्रह्मज्योति में जाने के बाद हम भगवान बन गए, ये गलत है। दूसरा उसमें भगवान क्या बोल रहे हैं, हम सभी भगवान के अंश है, मतलब मुस्लिम भी भगवान का अंश है, मतलब वो भी भगवान के भक्त ही होना चाहिए। बस क्या है, वो हिंदू थे, भगवान कृष्ण को मानने रहे थे और गलत आदतें थी, तो उसके वजह से वो 84 लाख योनि में चले गए और कुछ 84 लाख योनि भटकने के बाद फिर उनको मनुष्य जन्म मिला, लेकिन उनकी इच्छा नहीं थी हिंदू जन्म मिले, इसलिए मुस्लिम मिल गए कि भाई तुम करो पाप। लेकिन ऑलरेडी वो बहुत सारा भुगत के आए हैं, हम भी बहुत सारा भुगत के आए हैं, 84 लाख योनि भुगत के अभी हिंदू में आ गए हैं। लेकिन हमने हिंदू होंगे ज्यादा कुछ बोला नहीं होगा कि भाई थोड़ा बहुत किया होगा अच्छे से, है ना, कि भाई श्रावण सोमवार आ गया, आज ही खा सकते मटन, कल से बंद, ऐसा भी हमने किया होगा, है कि नहीं। और भाई हो गया भाई अभी श्रावण महीना कल ही खत्म हो गया, लाओ आज मटन लेके आओ घर में, ऐसे हमने कुछ तो भक्ति किया होगा। तो उसकी वजह से क्या हो गया, हम भी करोड़ों मतलब 84 लाख योनि घूम गए और अभी मनुष्य जन्म प्राप्त किया, लेकिन हमने कुछ धर्म का पालन किया होगा इसलिए हिंदू बन गए होंगे। तो मुस्लिम कौन थे, वो पहले हिंदू थे, न पालन करने की वजह से अभी मुस्लिम बन गए, क्योंकि मुस्लिम धर्म तो बाद में आया। क्रिश्चियन कौन थे, सभी लोग पहले हिंदू ही थे, वो 84 लाख योनि में चले गए, कुत्ता बिल्ली ऐसा ऐसा करते करते फिर मुस्लिम धर्म आया, मतलब मुस्लिम धर्म की स्थापना हो गई और वो चले गए मुस्लिम धर्म में। लेकिन सभी लोग पहले सनातनी ही थे, भगवान कृष्ण के भक्त ही थे, हिंदू ही थे। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अभी हम उनको अगर भगवान के भक्त बनाते तो ये कृत्रिम है क्या या साहजिक है, ये नेचुरल है। प्रभु जी कृत्रिम का मतलब क्या है एक्चुअली? कृत्रिम मीन्स आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल मतलब कि वो एक्चुअली कृष्ण के अंश नहीं है, लेकिन हम जानबूझ के उनको बोल रहे कि आप कृष्ण के अंश, ये हो गया आर्टिफिशियल। और उनको क्या हो गया, उनको ब्रेन वॉश कर दिया हमने और उसकी वजह से अभी उनको लग रहा है कि नहीं बराबर ये सब हम भगवान कृष्ण के अंश है। ऐसा कुछ नहीं, ये हो गया, ये हम जो कर रहे हैं नेचुरल है, क्योंकि वो सच में भगवान कृष्ण के अंश है। ये आप बोल सकते हैं क्या उनको कि वो गजानन महाराज के अंश है, बताइए, साईं बाबा के अंश है ना। मैं बोलूंगा प्रकाश खरड़कर प्रभु जी के अंश है ना, नहीं है। हम सब भगवान कृष्ण के ही अंश है, एक दूसरे के अंश भी नहीं है और किसी देवी देवता की नहीं, किसी संत के भी नहीं है। संत है, संत भगवान नहीं है, और भगवान कृष्ण है वो अलग है। तो हम सब जब अगर भगवान कृष्ण के अंश है तो हमारे लिए भगवान कृष्ण का भक्ति करना क्या है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम। ये कृष्ण प्रेम पहले ही था, है ना। ये जगत में जब हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ये सब कुछ भी नहीं था, तब हम भगवान कृष्ण के भक्त ही थे और भगवान कृष्ण के धाम में ही थे, वैकुंठ में। क्या ऐसा होता है कि क्रिश्चियन लोग किसी और जगत से आते, वैकुंठ से नहीं आते, उनका आत्मा किसी और ब्रांड का होता है, ऐसा होता है क्या कि भाई ये मुस्लिम है, ये वैकुंठ से नहीं आए हैं, ऐसा है? आपको पता है कुछ?
या सभी लोग वैकुंठ से आए हैं? तो सभी लोग अगर वैकुंठ से आए हैं तो सभी लोग भगवान के भक्त ही होंगे ना वैकुंठ में। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? कि जब हम भौतिक जगत में जन्म लिए उससे पहले हम भगवान के भक्त ही थे, मतलब कृष्ण प्रेम था। उधर कुछ कारण की वजह से हमें इधर भौतिक जगत में जन्म मिल गया, भगवान से द्वेष के इसलिए। तो अभी हम जिन लोगों को बोलते कि आप भगवान कृष्ण के अंश है और अभी भक्ति कीजिए, तो वो साहजिक है उनके लिए। उसको बोलते हैं कि नित्य सिद्ध। नित्य सिद्ध मतलब कि वो अंदर है, कृष्ण प्रेम अंदर है लोगों के। हम क्या कर रहे हैं, उनको श्रवण कीर्तन करने की वजह से वो सोया हुआ कृष्ण प्रेम जागृत है। वो बोलता है हमने कितना पाप किया, हम अभी तक भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहे थे करोड़ों जन्मों से। अभी वो ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो पहले भक्त था और करोड़ों जन्म तो भक्ति उसने बंद कर दिया था। अभी उनको हमने श्रवण कीर्तन करवाया, प्रसाद खिलाया कुछ, वो भक्ति करनी शुरू हो गया। तो ये साहजिक है, अंदर था, हमने उसको जागरूक किया। कैसा कि एक छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को थोड़ा प्रैक्टिस करवाते हैं तो वो चलने लगता है। इसका अर्थ क्या है? छोटे बच्चे के अंदर चलने की क्षमता पहले से थी, नित्य सिद्ध। समझ में आ गया? बस प्रैक्टिस करवाने से वो फिर से आ गया। ऐसा है क्या कि नहीं, आपने उसको प्रैक्टिस क्यों करवाया, इसकी वजह से वो चलने लग गया। आप अगर उसको चलने का ट्रेनिंग नहीं देते तो कोई मनुष्य चलने के लिए तैयार ही नहीं होता और चल ही नहीं सकते थे। ऐसा है क्या कुछ? तो फिर प्राणियों के बच्चों को तो हम चलने के लिए ट्रेनिंग नहीं देते, वो तो अपने आप खड़े हुए थे। मनुष्य के लड़कों को ही बोलते हैं ऐसा ऐसा हाथ पकड़ते हैं, है ना? तो चलने की क्षमता प्राणियों में और हमारे अंदर जैसे नित्य सिद्ध है। प्राणियों को चलने के लिए सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको दूध पीने के लिए सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अपने आप जब बच्चा होता है तो दूध पीने लगता है, उसके आंखें खुले ना खुले, अंधा हो कुछ भी हो। तो ये जैसे कुछ उनके अंदर शाश्वत रहता है, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो अपने माता का दूध पीता ही है, बराबर है ना? या उसको सिखाना पड़ता है अलग से, और नहीं सिखाया तो उनको पता ही नहीं चलता है कि दूध पीना था करके, है ना? नहीं सिखाया बच्चों को हमने चलने के लिए, इसलिए बच्चा हमारा सिखा ही नहीं चलना साइकिल जैसा। ऐसा है क्या? नहीं है। तो एक्वायर्ड है, जैसे साइकिल चलाना, है ना? वो एक्वायर्ड है, हम चला लेते हैं, कुछ लोग विमान भी चला लेंगे, वो एक्वायर्ड है। लेकिन नित्य सिद्ध क्या है? चलना। वो आप उसको सिखाओ ना सिखाओ, वो एकदम सीख जाएगा। समझ में आ गया आपको? लेकिन साइकिल नहीं हो सकता है। साइकिल कुछ कुछ लोगों को अभी भी टू व्हीलर फोर व्हीलर नहीं आता है, साइकिल भी नहीं आता है कुछ लोगों को, है ना? स्विमिंग हर एक व्यक्ति सीखता ही है स्विमिंग, ऐसा है क्या कुछ? नहीं है। तो वो नित्य सिद्ध नहीं। लेकिन चलना, चलना नित्य सिद्ध है। आप उनको सिखाओ ना सिखाओ, कि आप बस बच्चे को दूध पिलाते रहो और खाना पीना देते रहो और छोड़ दो, बस उसको सिखाओ मत चलना, वो एक दिन खुद होके चलना सीखेगा, मतलब सीखेगा। ये हो गया नित्य सिद्ध। तो हमारे अंदर कृष्ण भावना भी वैसी है। जो मुस्लिम है वो भी कृष्ण भक्त ही था, उसके अंदर भगवान कृष्ण की नाम जप करना और उनका प्रवचन सुनना नॉर्मल है। अभी वो खुद को मुस्लिम समझ रहा है, क्रिश्चियन समझ रहा है, या बोलता है मैं हिंदू हूं लेकिन हमको कृष्ण से कुछ लेना देना नहीं, ऐसे भी है। तो उनका कृष्ण भावनामृत सो गया। हम क्या करते हैं? श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करह विदे, उनको थोड़ा माला जप करवाते हैं, है ना? उनको भगवान का कथा सुनाते हैं, तो उनका चित्त शुद्ध होता है, तो फिर से वो भगवान का नाम जप करना शुरू करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जप शुरू कर देते हैं और सभी नियम पालन करना शुरू करते हैं। और ये सब कृष्ण की भक्ति वो भगवान के धाम में ऑलरेडी कर ही रहे थे, क्योंकि भगवान के धाम से आए सब लोग, है ना? जीसस क्राइस्ट का अलग वैकुंठ नहीं है, क्योंकि जीसस इज नॉट गॉड। जीसस क्राइस्ट कौन थे? उस जीसस क्राइस्ट स्वयं बोलते कि मैं भगवान का बेटा हूं। मोहम्मद पैगंबर स्वयं बोलते कि मैं भगवान का दूत हूं, मैं भगवान नहीं हूं। और हमारे इसमें कृष्ण भगवान बोलते मैं भगवान हूं, है ना? तो हमारे इसमें डायरेक्ट बोला कि भगवान कौन है, उनकी इसमें बोला कि मैं एक क्रिश्चियन वाले बोलते कि जीसस क्राइस्ट भगवान के बेटे थे, लेकिन उनकी इसमें भी वो अभी कालांतर में वो उन्हीं को भगवान बना लिया। लेकिन कोई अगर पूछे कि भाई आपके गॉड ने, आप जिनको गॉड बोल रहे हो, वो तो बोल रहे कि मैं बेटा हूं, है ना? तो ये सब उनका क्या है? ये कृत्रिम धर्म है, ये उनके एक्चुअल धर्म नहीं है, वो उनके ऊपर थोपा गया है। कि हमारे हिंदू क्या करते हैं? हिंदू धर्म छोड़ के अभी मुस्लिम बनेंगे, क्रिश्चियन बनेंगे, क्योंकि उधर पैसा मिलता है, क्रिश्चियन धर्म में जॉब मिलता है, ऐसा। तो वो हो गया कृत्रिम, आर्टिफिशियल। लेकिन हिंदू, हम किसी को हिंदू बना रहे मतलब वो आर्टिफिशियल या कृत्रिम नहीं है। कृष्ण महानामृत कृत्रिम रूप से हृदय पर प्रभाव नहीं डालता है,
और ये लोगों के मन पे कृत्रिम रूप से प्रभाव भी नहीं डाल रहा है। कृत्रिम मतलब ऊपर ऊपर से, कि कुछ जादू टोना के लिए इस्कॉन में आ गए। कि क्रिश्चियन लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो उनको दिखाएंगे हालेलुया, है ना, हाँ यू ऐसे कुछ करेंगे वो, और दिखाएंगे कि एक लंगड़ा आदमी चलने लग गया, तो बोलते मुझे भी क्रिश्चियन बनना है अभी, क्योंकि इधर बहुत सारा मैजिक होता है। और इनके भगवान अभी भी जादू कर रहे हैं। देखो कि लंगड़ा आदमी चलने लग गया, एक औरत का घुटना दर्द कर रहा था, वो चलने लगी, अभी घुटना दर्द नहीं करता है। तो ऐसा कुछ दिखा कि उन लोगों को कन्वर्ट कर लिया क्रिश्चियन में, वो हो गया कृत्रिम, है ना। कि हम कृष्ण भगवान है करके बताते, कुछ लोग क्या बोलेंगे उनको, भगवान गजान महाराज, ये हो गया कृत्रिम। और उनको बोलेंगे कि हम उनके अंश हैं और हमें भक्ति करके उनके धाम में जाना है। तो ये सब हो जाता है कृत्रिम, क्योंकि हमारा नेचुरल स्वभाव दूसरे लोगों का सेवा करना नहीं है, हमारा नेचुरल स्वभाव है भगवान का सेवा करना, ऐसा। तो भगवान का सेवा करना और हम भगवान की सेवा में लगाए, उसकी वजह से क्या होता है, उनके हृदय में वो अच्छा लगने लगता है, और पवित्र नाम का जब भी करने लगते हैं तो हृदय शुद्ध हो जाता है। ठीक है, इसमें हमारा आधा घंटा चला गया, लेकिन ये महत्वपूर्ण था कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे, हम उनका नेचुरल जो चलने की क्षमता है बच्चे में, वो चलाने की प्रयत्न कर रहे हैं, है ना, ऐसा। ठीक है, आध्यात्मिक उन्नति, भगवद गीता यथा स्वरूप अध्याय 5 श्लोक नंबर 29। तो ये कौन पढ़ेंगे, इसको पार्ट्स में पढ़ना है। कि ये जो पहला पैराग्राफ करके इधर दिखा है वो पैराग्राफ नहीं है, लेकिन यहाँ पे रुक जाना है, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर आगे बढ़ना है ऐसा। नहीं तो ठीक है, पूरा ही पढ़ लीजिए। कौन पढ़ेंगे बताइए। ठीक है, पूर्णमासी माता जी पढ़ेंगे, ओके पढ़िए। हरे कृष्ण जी, हाँ पढ़ते। हम्म, आध्यात्मिक उन्नति अध्याय 5 श्लोक 29। भोक्तारं यत्तत्सं सर्वलोकमहेश्वरं सुहृद सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं पृच्छति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ प्राप्त करता है। माया के वशीभूत सारे बद्धजीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु भगवत गीता के इस अंश में वर्णित शांति के सूत्र को वो नहीं जानते। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता हैं। मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दे, क्योंकि वे ही समस्त लोगों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं। उनसे बड़ा कोई नहीं है। वे बड़े से बड़े देवता शिव तथा ब्रह्मा आदि से भी महान हैं। वेदों में श्वेताश्वर उपनिषद 6.7 भगवान को तमीश्वराणम परम महेश्वरम कहा गया है। माया के वशीभूत होकर सभी जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि सारे सर्वत्र भगवान की माया का प्रभुत्व है। भगवान प्रकृति के स्वामी हैं और बद्धजीव प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत है। जब तक कोई इन तथ्यों को समझ नहीं लेता, तब तक संसार में व्यष्टिता या समष्टि रूप से शांति प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। कृष्ण भावनामृत का यही अर्थ है। भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं तथा देवताओं सहित सारे जीव उनके आश्रित हैं। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर ही पूर्ण शांति प्राप्त की जा सकती है। यह 5वां अध्याय कृष्ण भावनामृत की, जिसे कर्म योग कहते हैं, व्यवहारिक व्याख्या है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्म योग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है परमेश्वर के रूप प्रत्यक्ष। कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है और ज्ञान योग वह है जिससे भक्ति प्राप्त किया जाता है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना का पूर्ण अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। शुद्ध जीव भगवान के अंश के रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। वह माया पर प्रभुत्व जिताने की इच्छा से माया के संपर्क में आता है और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। जब तक कि वह पदार्थ के संपर्क में रहता है, उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है, किंतु कृष्ण भावनामृत उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले जाता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है।
जो मनुष्य जितना ही प्रगत है वह उतना ही पदार्थ के बंधन से मुक्त होता है। भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते। यह तो कृष्ण भावनामृत के लिए व्यक्तिगत व्यवहारिक कर्तव्य पालन पर निर्भर करता है, जिससे मनुष्य इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करे, इच्छा तथा क्रोध के प्रभाव को जीत लेता है, और जो कोई उपयुक्त कामेक्षाओं को वश में करके कृष्ण भावनामृत में दृढ़ रहता है, वह ब्रह्म निर्वाण या दिव्य अवस्था को प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत में अष्टांग योग पद्धति का स्वमेव अभ्यास होता है, क्योंकि इसमें अंतिम लक्ष्य की पूर्ति होती है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि के अभ्यास द्वारा धीरे धीरे प्रगति हो सकती है, किंतु भक्ति योग में तो ये प्रस्तावना के स्वरूप है, क्योंकि केवल इसी से मनुष्य को पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है। यही जीवन की परम सिद्धि है। हरे कृष्णा। धन्यवाद महाराज। तो देखिए अभी ये जो है श्लोक भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 29, तो इसको शांति सूत्र कहा जाता है। शांति सूत्र मतलब कि अगर आपको शांति का लाभ प्राप्त करना है तो क्या करना है। तो इस श्लोक में भगवान बोलते हैं, तो 3 चीजें बोलते हैं भगवान। कौन सी? तो बोलते भक्ताराम यज्ञ तपसाम, दूसरा है सर्वलोको महेश्वरम, और तीसरा है सुहृद सर्वभूतानाम। ये अगर आप जानते हैं तो ज्ञात्वा माम, ऐसा अगर आप मुझे जानते हो, ज्ञात्वा मीन्स जानते हो, माम मीन्स मुझे, अगर ऐसा आप जानते हो तो शांति मृच्छते, आपको शांति मिलेगी। क्या है ये? तो पहला है भोक्ताराम यज्ञ तपसा, मतलब समस्त तप यज्ञ और तपस्या की भोक्ता भगवान कृष्ण ही है। अर्थात सभी कुछ अगर आप यज्ञ करते हो या तपस्या करते हो, अलग कुछ उपास तपास करते हो, तो उनके भोक्ता भगवान है। या इसका अर्थ ये होता है कि आप भगवान के लिए ही कुछ भी तपस्या और यज्ञ करो। ऐसे 2 अर्थ उसके होते हैं कि आपको अगर तपस्या यज्ञ करना है तो किसी और का मत करो, कृष्ण भगवान का ही करो। और एक अर्थ क्या होता है कि अगर आप कुछ तपस्या या यज्ञ करते हैं तो वो तपस्या और यज्ञ का फल डायरेक्टली भगवान कृष्ण को मिलना चाहिए, लेकिन आप किसी और के लिए कर रहे तो इनडायरेक्टली मिल रहा है, लेकिन भोक्ता तो भगवान कृष्ण ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी यज्ञ कीजिए तो उसमें विष्णु ही प्रमुख रहते हैं। यज्ञ मीन्स विष्णु, क्योंकि यज्ञ का नाम ही विष्णु है या विष्णु का नाम ही यज्ञ है। तो कोई भी आप यज्ञ कीजिए, देवी के लिए भी आप यज्ञ करेंगे तो भी वो विष्णु को ही आहुति चढ़ना चाहिए या चढ़ती है, ऐसा उसका मानना होता है, क्योंकि भगवान ही खाते हैं यज्ञ रूप में। वो आप किसी के भी लिए करो तो इसलिए डायरेक्ट फिर विष्णु के लिए नाम से ही करना चाहिए, विष्णु के नाम जप करना चाहिए, और भगवान विष्णु यानी कृष्ण के लिए सब कुछ करना चाहिए, तपस्या भी यज्ञ भी, मतलब उपास तपास ये सब। ठीक है, तो इसको बोलते हैं यज्ञ और तपस्या। तपस्या मतलब कुछ भी आप तपस्या हमारे लिए क्या है? तपस्या की बाहर धूप है, धूप में जाके बैठना है ना, ऐसा नहीं। हमारे तपस्या क्या है कि कुछ भी आप उपवास करते हैं या कुछ अनुष्ठान करते हैं, है ना। अनुष्ठान समझ में आता है ना आपको, कि इतने दिन में अभी ये नहीं खाऊंगा, है ना, रोज ये चढ़ाऊंगा, ऐसा कुछ अनुष्ठान रहता है। तो ये जो रहता है वो भगवान कृष्ण के लिए करो, भगवान बोल रहे। इनडायरेक्टली भगवान क्या रहे, किसी और का भक्ति मत करो, मेरा ही करो। तो ये हो गया पहले का। दूसरा क्या है? समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर हो, मतलब समस्त लोग, मतलब ओम भूर भुव स्वहा, मतलब नीचे पृथ्वी के नीचे जितने लोग हैं, पृथ्वी और पृथ्वी के ऊपर जितने लोग हैं, तीनों लोकों के स्वामी भगवान कृष्ण है। इसके अलावा इन 3 लोक यानी पूरे ब्रह्मांड में जितने देवी देवता रहते हैं उनके भी स्वामी भगवान कृष्ण ही है ना, देवताओं के भी। फिर उसमें ब्रह्मा भी आ गए और शंकर जी भी आ गए। एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी, मतलब सभी के भगवान बहुत अच्छे हित करने वाले हैं। बाकी लोग हमारा हित करेंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन भगवान कृष्ण हमारे जीवन में जो हो रहा है उससे हमारा हित होगा, ऐसा उनका बोलना है। तो वो जो ये जानता है कि भगवान हमारे लिए अच्छा ही कर रहे हैं, भगवान कृष्ण, हमारा टंगड़ी भी टूट गया कभी कभी, है ना, या कभी कभी क्या होता है कि हमारा कुछ लॉस हो जाता है, तो वो सब भगवान कृष्ण हमारे भलाई के लिए ही कर रहे हैं, हमारा पाप को नष्ट करके कम से कम में। तो हमें ये जानना चाहिए, ऐसा भगवान कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं। जो ये 3 चीज जानता है कि सभी यज्ञ और तपस्या भगवान कृष्ण के लिए होनी चाहिए, वही उनके भोक्ता है। दूसरा, सभी देवी देवता और सभी प्लैनेट्स के भी मालक भगवान कृष्ण है। तो उसमें फिर हमारा पृथ्वी आ गया और हमारा घर भी भगवान का हो गया।
क्योंकि समस्त लोगों की है ना, तो पृथ्वी किसका है? भगवान कृष्ण का है, आपका है? भगवान कृष्ण का है। तो पृथ्वी के ऊपर जो घर हो गए, तो हम बोलेंगे ये बलराम का घर है ना, मेरा घर है। तो भगवान बोल रहे नहीं, अभी समस्त लोक में अगर पृथ्वी आ गया, पृथ्वी अगर भगवान का हो गया, तो पृथ्वी के अंदर जो घर है वो सब भगवान के हो गए, जो पैसा है वो भी भगवान का हो गया, घर में जितना भी राशन पानी है वो सब भगवान का हो गया, है ना। तो ये ऐसा डिटेल्स, इसमें बहुत सारे डिटेल है, अगर हम इस श्लोक को अगर जानने के लिए जाए तो सब कुछ भगवान का है, समस्त लोगों की स्वामी भगवान है, सब कुछ भगवान से आए हैं। और तीसरा क्या है? भगवान हमारा भलाई करते हैं हमेशा, है ना, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ये है सबके अच्छे हितैषी, जो हमारे साथ घट रहा है और भगवान हमारे अच्छाई के लिए ही कर रहे हैं, ये जो समझता है उसको शांति मिलता है। ऐसा इसका अर्थ है इस श्लोक का, कि हमारे साथ जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, या हमारे पूर्व कर्म का है, लेकिन भगवान ने कम में सुलझा लिया हमको, कि हमारा गला कटने वाला था, लेकिन भगवान क्या कर दी, उंगली को ठेस लग गया, है ना, उंगली को बस थोड़ा कट गया है, या बस थोड़ा 1,000 रुपए का नुकसान हो गया, 1,000 करोड़ का होने वाला था, है ना। तो ये ऐसा सोचने वाला फिर शांति रहेगा कि नहीं रहेगा? तो यही भगवान का बोलना है। तो अभी आगे हमारे प्रश्नों को ले लेके हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न, भौतिक चिंताओं से मुक्ति करने के लिए हमें किन 3 चीजों की आवश्यकता है? तो अभी जो मैंने आपको 3 चीज बोले उसी की आवश्यकता है, कि हम अगर ये समझते हैं कि मेरा घर भी भगवान का है, सब कुछ भगवान का है ना, मैं जो भी तपस्या करता हूँ भगवान कृष्ण के लिए होना चाहिए, क्योंकि मैं देवी के लिए भी करूँ तो भी वो भगवान को जाता है, फिर देवी के लिए क्यों करूँ, मैं डायरेक्ट भगवान के लिए करूँ ना, ऐसा। तो भगवान भगवदगीता में बोलती भी है कि एक श्लोक भगवान बोलते हैं कि देवी देवताओं के जो उपासक होते हैं वो देवी देवता की पूजा बहुत श्रद्धा के साथ करते हैं, लेकिन वो मेरी ही पूजा कर रहे हैं अविधि पूर्वकम, ऐसा लिखा है। मतलब क्या है, इनडायरेक्टली मेरी पूजा करते हैं, क्योंकि उन सबको एनर्जी कहाँ से आता है, मेरे से आता है। तो उनको पूजा करके उनको कुछ खिलाते हैं या कुछ नारियल वारियल चलाते हैं और बोलते कि ये कर दो, तो देवी देवता क्या करते हैं, उसको भगवान को ही देते हैं, क्योंकि देवी देवता को पता है भगवान कौन है, और भगवान ही उनको बोलते ठीक है ये दे दो, उसको उसको चाहिए था ना, उसको दे दो। तो बाहर के लोग भी अलग अलग देवी देवता की पूजा करके जो धन संपत्ति प्राप्त करते हैं, वो धन संपत्ति भगवान कृष्ण के अलावा कोई दे सकते क्या उनको? नहीं, उन देवी देवताओं को भी शक्ति मुझसे ही आता है, ऐसा भगवान बोलते हैं। तो फिर वो इनडायरेक्टली क्या है, भगवान को ही मांग रहे हैं। तो फिर अच्छे है ना प्रभु जी, हम देवी देवता को पूजा करेंगे तो भी भगवान को मांग रहे, तो फिर डायरेक्ट क्यों मांगने का, ऐसा कोई बोले तो भगवान बोलते हैं लेकिन वो मूर्ख है, कि अविधि पूर्वक क्यों सेवा करने का, विधि पूर्वक सेवा है ना। विधि पूर्वक सेवा क्या है, डायरेक्ट भगवान का भक्ति करो, भगवान से मांगो। आप देवी देवता को मांगेंगे, देवी देवता के पास अपना क्या है, देवी देवता के पास जो है वो भगवान से ही लेते हो, डायरेक्ट भगवान से ही मांगो ना। कि आपको समझिए, अभी मैं एकदम प्रैक्टिकल बताता हूँ, ठीक है। एक नाथ प्रभु, आपको सोना खरीदना है, कितना रुपए तोला है बताइए? 80? पता नहीं प्रभु। 70-80? 1,10 है। बाप रे, 1,10,000, बाप रे बहुत महंगा हो गया। तो 1,10,000 रुपए का 10 ग्राम मिलता है, अगर आप किसी ज्वेलरी दुकानदार से खरीदेंगे। लेकिन वो ज्वेलरी दुकानदार कहाँ से खरीदता है पता है क्या? वो खरीदता है जो मेन गोल्ड व्यापारी है, रोकड़े ज्वेलर समझिए, वहां से। समझ में आ गया? तो वो छोटे दुकानदार का दुकान कितना है पता है क्या? एक छोटा दुकान रहता है उनका 10 बाय 10 फीट का, उसको आप कितना भी गोल्ड मांगो वो दूसरे से खरीद के लेके आता है, जो मेन व्यापारी है उधर से, और आपको देता है कि भाई हमको 10 तोला चाहिए या 1 तोला चाहिए, ऐसा, है ना। तो उससे वो लेके हमको दे रहा है, उसका खुद का है क्या? नहीं है। अभी मैं आपको बोलता हूँ कि उनको पास जाएंगे तो आपको महंगा पड़ रहा है प्रभु जी, आप होलसेल में ले लो डायरेक्ट रोकड़े ज्वेलर से, तो आपको सस्ता पड़ रहा है और आपको टेंशन भी नहीं हो रहा है। वो बोलते कि हाँ आपको जितना चाहिए मैं आपको दे दूंगा, 2-3 दिन रुको, ऐसा करके रोकड़े ज्वेलर्स के भाएंगे, वो बोलेंगे हमारे पास गोडाउन में है, लेके आओ भाई 30 तोला लेके आओ, है ना, मतलब 300 ग्राम सोना। नॉर्मली मुझे पता नहीं 300 ग्राम कोई खरीदता भी होगा, तो बड़े लोग खरीदते होंगे
30 तोला मतलब 30 लाख से ऊपर हो गया ना, फिर माता जी के हिसाब से 1.1 हो गया तो वो 30 लाख 33 लाख हो गया, है ना, 30 तोला। तो रोकड़े डायरेक्ट दे देंगे आपको, वो नहीं बोलेंगे कि थोड़ा 1-2 दिन रुकिए फिर ऐसा वैसा कुछ। तो बाकी देवी देवता को पूजा करना, लेकिन वो कहाँ से ले रहे, भगवान कृष्ण से। तो भगवान उसको बोलते अविधि पूर्वक। ये वैसे ही है जैसे कि आपको पार्ले जी खरीदना है या सोना खरीदना है और बाहर आपको पार्ले जी मिलता है 10 रुपए का, और आप डायरेक्ट होलसेल डायरेक्ट दुकानदार से ले ले तो आपको 8 रुपए में दे रहा है, तो 2 रुपए बच गया ना आपका। तो ये ऐसा एक फालतू उदाहरण है, इतना अच्छा भी नहीं है। लेकिन डायरेक्ट भगवान के पास जाएंगे, जैसे डायरेक्ट होलसेलर के पास जाएंगे तो हमें सस्ते में पड़ता है, तो वैसे डायरेक्ट हम भगवान कृष्ण की भक्ति करते तो हमारा सस्ते में हमारे पाप नष्ट होते, सस्ते में हमारा, है ना, हृदय शुद्ध हो जाता है, और सस्ते में हम भगवत धाम चले जाते हैं। और बाकी लोगों का हम करते तो हमारा पैसा भी वेस्ट होता है, हमारा बुद्धि और गंदा हो जाता है बाकी देवी देवता की भक्ति करने की वजह से, ऐसा है। तो जीवन की सिद्धि, नहीं सॉरी, हमारा क्या था, भौतिक चिंता से मुक्ति क्या है, भगवान कृष्ण ही सबके परम मित्र है, सबके मालक है, पृथ्वी के सभी के मालक है, समस्त लोगों के मालक है, परमेश्वर और महाईश्वर। और पहला क्या था कि यज्ञाराम भोक्ताराम यज्ञ तपस्या, सभी यज्ञ तपस्या सब भगवान कृष्ण की होनी चाहिए। नवरात्रि आ गई, 9 दिन उपवास, ये वो नहीं, रोज महीने में 2 उपवास, एकादशी, ये कर लिया हो गया। ये ऐसा करते रहेंगे, तपस्या सभी भगवान कृष्ण के लिए, बाकी तपस्या नहीं, तो क्या हो जाएगा, शांति आएगा हमारे जीवन में। ये है 3 चीजें आवश्यक। क्यों, अभी समझ में पहला प्रश्न, क्यों भगवान कृष्ण हमारी सभी क्रियाओं के भोक्ता है। अभी इसका उत्तर इसमें डायरेक्ट नहीं है, ठीक है, तो मैं इधर मार्क करके रखा हूं। ओके, किसी का कुछ प्रश्न है क्या, कुछ बजा? ओके, एक नाथ बोला करो। प्रभु जी, लेकिन नवरात्रा में जैसा दुर्गा देवी की बोलो अपन जो उपासना 9 दिन करते, वो भौतिक इच्छा के लिए नहीं, लेकिन भक्ति के लिए तो कर सकते ना। हमको उनको बोल सकते हमको कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, हाँ, तो कर सकते, ऐसा करे तो चलेगा। हमें मदद कीजिए, उसके हाँ लिए तो हाँ, कर सकते, कर सकते। तो ये किसके लिए बोला जा रहा है हमारे कि जो लोग, जैसे साधना में सुधारना, हाँ शुद्ध होना चाहिए, हाँ, तो उसके लिए कर कृष्ण सकते प्रेम हैं। प्राप्त, हाँ, हाँ, उसके लिए कर सकते। कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए हम उनको प्रार्थना करेंगे, लगे तो भौतिक उपवास इच्छा भी के कर लिए सकते हैं, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, हाँ हाँ, हाँ, वो चलेगा। प्रार्थना कर सकते, क्योंकि बात कर गोपियों सकते ने हैं। दुर्गा देवी की भक्ति करके ठीक उनको है। बोला था कि नंद गोप सुतम देवी पति में हाँ, कुरुते नमा, कि वो नंद का बच्चा है ना, वो हमारा हस्बैंड बन जाए, ऐसा है ना। तो हमारा भी रुक्मिणी इच्छा माता वैसा, ने अम्बा देवी के रुक्मिणी लिए, माता भी अम्बा देवी के दर्शन करने के लिए रुक्मिणी गई थी। माता ने, सीता माता भी पार्वती माता के पास। हाँ, ऐसा। तो भगवान प्राप्त करने के लिए हम उनको बोल सकते हैं। उनका भक्ति करना अर्थात क्या होता है कि उनका नाम का जप शुरू करना और कृष्ण का न करना। मेरा आवाज आ रहा है आपको, या मेरा इंटरनेट ये हो गया? नहीं, आ रहा है प्रभु जी, आवाज आ रहा है ना, हाँ। तो उनके ना, उनका भक्ति करना का क्या अर्थ है कि हमारा ये मानना कि वो भगवान है, और कृष्ण का भक्ति करने से कुछ नहीं होता है, उनका भक्ति करने से ज्यादा होगा और भौतिक भी मिलेगा। कृष्ण नहीं दे सकते, मतलब कृष्ण के पास ताकत नहीं है देने की, वो दुर्गा देवी के पास है, ऐसा मान के जो करते उसको मना किया है। तो देवी देवता को हम प्रणाम करेंगे, उनको भगवान कृष्ण को चढ़ा के भोग भी चढ़ा सकते हैं, है ना, और उनको मांगना क्या है, भक्ति, चलेगा ऐसा, ठीक है। तो आगे हम पढ़ते हैं कि ये जो पहला प्रश्न है, ये जैसा आउट ऑफ सिलेबस जैसा प्रश्न ही है है ना। तो इधर लिखा है कि क्यों भगवान कृष्ण हमारे सभी क्रियाओं के भोक्ता है। तो इसमें उसका डायरेक्ट उत्तर नहीं है, लेकिन ये समझ के ऊपर डिपेंड है कि भगवान हमारी क्रियाओं के सभी के भोक्ता कैसे है। इधर तो बोला है कि यज्ञ और तपस्या सब भगवान के लिए होना चाहिए, तो इसका अर्थ ये है कि वो समस्त लोगों के स्वामी है। तो समस्त लोगों के स्वामी है तो हमारी क्रिया उसके लिए होना चाहिए ना, कि इसको कैसे समझे। इसका उत्तर इसमें नहीं है, मैं आपको समझाता हूं। लेकिन मेरे इसमें सबके दिखा रहे वीडियो इज पॉज ड्यू टू नेटवर्क इशू,
तो मुझे पता नहीं मेरा आवाज आपको आ रहा है कि नहीं, लेकिन एकनाथ प्रभु बोल रहे कि आ रहा है ना। मुझे बस एकनाथ प्रभु का वीडियो दिख रहा है, ठीक है। तो अभी सभी हमारे अगर स्वामी, जैसे इधर बोला है सभी देवताओं के भी स्वामी भगवान कृष्ण ही है, तो हमारे भी स्वामी भगवान कृष्ण हो गए। तो समझे कि मैं एक कंपनी में काम करता हूँ और कंपनी का नाम है गूगल, समझिए, ठीक है। अभी मैं गूगल में काम करूँ तो मैं गूगल के लिए काम करूंगा ना, गूगल के मालिक के लिए, या मैं गूगल कंपनी में काम करूंगा और टाटा कंपनी के लिए काम कर सकता हूँ, ऐसा हो सकता है? सभी क्रियाएं गूगल के लिए, क्योंकि गूगल ही स्वामी है। तो वैसे उसका अर्थ होता है, इसमें ऐसा अर्थ डायरेक्ट दिया नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूं आपको कि जैसे हम अगर किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, मतलब हमारा स्वामी कौन हो गया? वो कंपनी का मालिक, तो उनकी कंपनी के लिए हमें काम करना पड़ेगा। तो उनकी कंपनी के लिए मतलब उनकी प्रसन्नता के लिए, है ना, क्योंकि वो हमारे स्वामी हैं। तो हमारी सभी क्रिया क्या हो गई? हमारी सभी क्रियाएं हो गई उनकी प्रसन्नता के लिए। तो इसलिए हमारे सभी काम से वो प्रसन्न होंगे, मतलब वो भोक्ता हो गए। तो यही इस पहले प्रश्न का उत्तर है, ठीक है। अब ये दूसरे प्रश्न का उत्तर, भौतिक जगत में जीव माया की प्रभु जी, सेवा हम इसको क्यों करते? वैसे प्रभु जी, हम इसको हम क्या ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे हम सिर्फ भगवान के अंश हैं, हाँ, भगवान के अंश, और वही किसी स्वामी देवी है। देवता के अंश नहीं है, नहीं है। देवी देवता के तो अंश है नहीं, तो फिर जब भगवान के अंश है तो उन्हीं के लिए काम करना पड़ेगा हमारे को। हम्म, वैसा। ऐसे समझ सकते हैं क्या? हम्म, ठीक है। अभी दूसरा प्रश्न में देखिए, इधर लिखा है भौतिक जगत में जीवधारी माया की सेवा क्यों करते हैं। तो मैं समझाते समझाते उसका उत्तर भी दूंगा, ठीक है। तो इधर लिखा है कि हम माया में है और हमें समझना है कि भगवान कृष्ण है तो हम शांति प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हम माया की सेवा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें शांति प्राप्त करने का तरीका ही पता ही नहीं, ये शांति सूत्र पता ही नहीं है, ये उसका उत्तर है। किंतु भगवद गीता के इस अंश में वर्णित शांति सूत्र को वो नहीं जानता। तो वो नहीं जानता कि भाई सुखी कैसे हो, तो वो क्या करता है? माया का सेवा करता है, उसको लगता है माया से सुख आएगा। उनको पता ही नहीं कि कृष्ण भावनामृत में आनंद है। तो वो क्या करते हैं? वो दूसरे देवता की पूजा करते हैं और करते रहते हैं मरते दम तक। ऐसा समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि उनको पता ही नहीं, इसलिए वो माया में है। तो माया की सेवा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको कृष्ण के बारे में पता ही नहीं है, उनको शांति सूत्र ही पता नहीं है, सुखी होने का मार्ग पता नहीं, शांति सूत्र पता नहीं, इसलिए वो माया की सेवा कर रहे हैं। अगर जिनको पता चल जाए कि शांति सूत्र ये है और वो समझ जाए, तो वो माया की सेवा बंद करेंगे और कृष्ण की सेवा में लग जाएंगे, ठीक है। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपको समझ में आवाज जा रहा है कि नहीं। आ रहा प्रभु जी, आ रहा आ रहा है ना? आवाज आ रहा है प्रभु जी? आ ओके, रहा है। वीडियो भी दिख हाँ रहा है ना, मतलब मैं जो स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ दिख रहा है? हाँ हाँ ओके दिख रहा है प्रभु जी, हाँ मैंने प्रभु फुल जी। ओके। तो ये लैपटॉप की प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको करके, ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ, फुल ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें क्या लिखा है कि समस्त मानवीय कर्मों की भोक्ता है। क्यों? क्योंकि इधर लिखा है शांति का सबसे बड़ा सूत्र ये है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता है, मनुष्य को चाहिए। तो इसका इधर फर्स्ट लाइन लिखा है उन्होंने, मानवीय कर्मों के भोक्ता क्यों है वो नहीं लिखा है। मनुष्य को चाहिए कि वे कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित करे, क्योंकि वे ही समस्त लोकों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं। तो भगवान सबके स्वामी हैं, इसलिए उनकी प्रसन्नता के लिए हमारे कर्म होने चाहिए। उनसे बड़ा और कोई नहीं है, भगवान से बड़ा कोई नहीं है। तो हमारे समस्त कर्म किसके लिए होना चाहिए? कृष्ण के लिए, ना कि अलग अलग देवता। इधर वो बोल रहे कि बड़े से बड़े देवता थे शिव और ब्रह्मा, आदि से भी महान है भगवान। तो इसलिए हम हमारे सब कार्यों के भोक्ता भगवान कृष्ण ही हो जाते। वेदों में श्वेताश्वर उपनिषद में कहा गया है कि तमेश्वरानम परम महेश्वरम, सभी ईश्वर में भगवान कृष्ण परम ईश्वर है, ऐसा बोला है। और माया, अभी ये तीसरा नंबर का प्रश्न है, देखिए उसका उत्तर ये कि क्या होता है जब जीव माया के अधीन होता है। माया के अधीन जीव की कार्य कैसे होते हैं, और माया वाला व्यक्ति क्या करता है? जो माया में होता है वो माया वाले व्यक्ति का कार्य के बारे में, तो उसका उत्तर ये है
कि माया में जो व्यक्ति है वो क्या करता है, माया के वशीभूत होकर जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं कि भाई मैं कितना महान हूं, देखो, है ना, मेरे से बढ़कर और कोई नहीं है, मेरे अंदर इतना शक्ति है, उतना शक्ति किसके पास नहीं, मैं जितना इंटेलिजेंट हूं उतना इंटेलिजेंट कोई नहीं है, उसने कुछ किया वो मेरे से उसने लिया था। और भगवान का क्या है, वो ब्रह्मा और शंकर से भी बड़े हैं, हम बोलते हैं हम सबसे बड़े हैं, भगवान के साथ कंपटीशन, ये हो गया माया, है ना। तो वो बोल रहे कि वो अपना प्रभुत्व जताना चाहता है कि वो किधर भी कुछ भी करेगा तो बोलेगा ये मैंने किया, मेरे वजह से हुआ सब, है ना, अपना प्रभुत्व, कि मैं बोलूंगा वही होना चाहिए, ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं हुआ, तो ये माया के अंडर वाला व्यक्ति है। अगर वो भगवान की सेवा के लिए हो रहा है तो ठीक है, लेकिन लोग भौतिक जगत में भी वैसे ही करते हैं, वो गलत है, ऐसा इधर बोला है, ठीक है। तो अभी आगे, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सारे भगवान की माया, सब तरफ भगवान की माया का प्रभुत्व है, भगवान प्रकृति के स्वामी है, मतलब माया के स्वामी है, और बद्ध जीव प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत है। तो भगवान माया के अंडर नहीं है, माया इधर है, भगवान उसके ऊपर है, माया को बोलते कि भाई ये काम करो, और माया ये काम करती है, और माया हमको बोलती है कि जाओ देखो उधर वो रास्ते भी इतना गाड़ी सुंदर जा रहा है, तेरे पास गाड़ी नहीं है, तू जाके खरीद ले उसको, मेहनत कर, गधा मेहनत कर और कमा पैसे और गाड़ी खरीद। फिर भगवान कृष्ण आदेश देते हैं माया को कि तुमको इन लोगों को माया में डाल के रखो, और माया उन लोगों को माया में डाल के रखती है। तो हम महान है ही नहीं, हम तो दूसरे के अंडर में है, लेकिन हम बोलते देखो हम सबसे महान है। और भगवान कैसे है, उनके अंडर में शंकर ब्रह्मा जैसे लोग हैं। तो माया के वशीभूत लोग व्यक्ति क्या करता है, माया के वशीभूत व्यक्ति सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहता है कि मैं महान, ये उसका उत्तर है तीसरे का, ये इधर लिखा है, देखिए आपको दिख रहा होगा समझ में, तीसरा प्रश्न, ठीक है। अभी चौथा प्रश्न आगे है, तब तक ये बाकी मैं आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ, हमारे पास समय भी समाप्त हो गया। लेकिन वास्तविकता तो ये हो गया हमारा, जब कोई इन अन्य तत्वों को समझ नहीं लेता तब तक संसार में व्यष्टि और समष्टि रूप से शांति प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। मतलब स्वतः और सबको भी वो व्यक्ति, व्यष्टि मीन्स स्वतः, मतलब मैं अकेला भी शांति प्राप्त नहीं कर पाता अगर मुझे ये समझ में नहीं आएगा कि भगवान कृष्ण का ही भक्ति करना है। और समष्टि मतलब सामूहिक रीत्या भी वो शांति प्राप्त नहीं कर पाता, अर्थात कि मैं अगर भगवान का भक्त नहीं बनूंगा तो मैं खुश नहीं होऊंगा, और मैं एक सोसाइटी का व्यक्ति हूँ तो सोसाइटी भी ज्यादा खुश नहीं होंगी, क्योंकि मैं भगवान का भक्त नहीं हूं तो गलत काम करूंगा, सोसाइटी को भी तकलीफ दूंगा किसी ना किसी। ये समझ में आ गया आपको कि कोई अतिरेकी बन जाएगा, कोई पैसे लूटेगा, कोई दूसरे के स्त्रियों के ऊपर गलत नजर रखेगा, गलत काम करेगा। कोई व्यक्ति क्या करेगा, वो नागपुर में देखते हैं कि भाई सब तरफ उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट लिया रहता है दीवारें लाल करने का, वो खाते और थूकते, है ना। मतलब क्या है, व्यक्ति भक्त नहीं है, उसकी वजह से सोसाइटी को भी परेशानी, क्योंकि वो किधर भी थूक देता है खाके, है ना। और ऐसे लोग कुछ देखते नहीं क्या है क्या नहीं है, वो सब तरफ गंदा ही करेंगे, देश को लूटेंगे। तो सामूहिक रीत्या मतलब मैं भी खुश नहीं हो सकता, सामूहिक रीत्या बाकी लोगों को मैं खुशी नहीं दूंगा, फिर बाकी लोगों को मैं टॉर्चर करूंगा, जो भक्त नहीं हो बाकी लोगों को भी टॉर्चर करेगा फिर, है ना। ऐसा दारू पी के किधर हंगामा खड़ा करेगा, ऐसा। तो इस हाँ बोला माता, बोलिए माता, आवाज कट रहा है, बोलिए अभी। समष्टि यानी क्या? समष्टि मतलब सामूहिक रीत्या, सामूहिक, हाँ, मतलब कि भाई मुझे पता नहीं तो मैं सुखी नहीं होऊंगा, लेकिन हमारा जो फैमिली है वो तो लोग सुखी हो जाएंगे ना बाद में, तो नहीं हो सकते, वो लोग भी सुखी नहीं होंगे क्योंकि आप उनको प्रॉब्लम देंगे कुछ ना कुछ, ऐसा उसका वो बोलना है सामूहिक। ठीक है माता जी। तो मतलब क्या, सबको भक्त हाँ, बनना पड़ेगा। हाँ मतलब है कि सबको भक्त बनना पड़ेगा तो हम खुश होंगे कि भाई घर में 5 लोग रहते हैं, 2 भक्त है, तो दो भक्त है, उनको 3 लोग जो है जो भक्त नहीं है वो टॉर्चर करेंगे, क्यों जा रहे हो मंदिर, क्या करना इतना, है ना, नॉनवेज खाओ, दारू पियो, लहसुन प्याज कितना अच्छा रहते, देखो चाय बना बना के पीएंगे हमारे सामने, हमको चाय का स्मेल आएगा, हमको लगेगा यार मैं पागल हूँ क्या भक्ति कर रहा हूँ, है ना, इतना अच्छा चाय,
और मेरे को त्याग करना पड़ रहा है। शास्त्रों में तो कभी लिखा नहीं चाय छोड़ दो करके, क्योंकि पहले लोग चाय पीते ही नहीं थे, दूध पीते थे, इसलिए शास्त्रों में लिखा नहीं है ना। लेकिन शास्त्रों में ये लिखा है कि जो नशा है वो मत करो, और चाय नशा है इसलिए हम छोड़ देते हैं, है ना। कि भाई वो देखेंगे 2:30 बज गए, ओके 2:30 बज गए, 3 बजे चाय पीना था, चलो अब 2:30 बजे पी लेते, बोलते ये नशा हो गया नशा उनको कंट्रोल कर रहा है ऐसा। तो इसलिए वो बोले समष्ट और समष्टि, मतलब सामूहिक रीत्या भी नहीं बोल सकते, सब अगर भक्त बन जाएंगे तो और अच्छा हो जाएंगे। कृष्ण भावनामृत का यही अर्थ है, क्या है कि भगवान की माया से दूर जाना ऐसा। भगवान कृष्ण परमेश्वर या देवताओं सहित सारे जीव उनके आश्रित है। पूर्ण पुरुष कृष्ण भावनामृत में रहकर ही पूर्ण शांति प्राप्त किया जा सकती है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत मतलब शुद्ध भक्त बनने के बाद। यह 5वां अध्याय मतलब भगवदगीता के बारे में बोल रहे, भगवदगीता 5वां अध्याय का श्लोक है ये। कृष्ण भावनामृत की जिसे कर्मयोग कहते हैं उसकी एक व्यवहारिक व्याख्या है कि हमें यह समझना है कि भगवान कृष्ण ही सभी देवताओं के शासक है, उनके लिए सब कर्म करे। इसको बोला जाता है कर्मयोग। भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, उसको बोला जाता है कर्मयोग। आगे लेके यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्मयोग से मुक्ति किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है परमेश्वर के रूप प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग और ज्ञान योग है, वह थोड़ा ये वाक्य में अलग है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है परमेश्वर के रूप प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है। ये जो लाइन है ये गलत लिखा है, कुछ वो मैच नहीं हो रहा है उसका। और ज्ञान योग वह है जिससे भक्ति प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये सेंटेंस मैच ही नहीं हो रहा है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है कि अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना। इसको बोलते कर्मयोग, कि मैं भगवान का अंश हूँ तो किसके लिए कर्म करूँ, कौन है भक्त मेरे कर्म के, भगवान है। तो मैं जो भी कुछ करता हूँ उससे भगवान प्रसन्न हो रहे क्या, वो देख के मैं कर्म करूंगा, और जो भगवान ने बोला है वो सब करूंगा, उसको बोलते कर्मयोग। कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान, शुद्ध जीव भगवान के अंश के रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। देखिए थोड़ा इन्होंने इंग्लिश टू हिंदी करते वक्त बहुत सारा मिस्टेक किया है। कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान, शुद्ध जीव भगवान के अंश के रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है, ऐसा लिखा है उन्होंने। वाक्य मैच नहीं होता है इसका अर्थ, लेकिन यह है कि उनको बोलना है कि हम भगवान के अंश है, ये जानना सही ज्ञान है ना। हम भगवान के दास है, तो दास को क्या करना है, बॉस का माल मत्ता यूज करके बस एंजॉय करना है क्या, या सेवा करना है। तो एंजॉय भी कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा सेवा करना है। कि बॉस मर्सिडीज बेंज में बैठेगा और दास को गाड़ी चलाना है, तो दास ऑटो में बैठ के थोड़ी ना मर्सिडीज बेंज चलाने वाला है, वो मर्सिडीज बेंज में बैठ के चलाएगा। तो बॉस का जो प्रॉपर्टी है उसका फायदा दास को भी होता है, लेकिन कब, जब दास वो सेवा करने के लिए तैयार होगा तो उसका फायदा है, बस सेवा करो, ऐसा बोलना है। भक्ति कीजिए, भगवान कृष्ण सबसे महान है, हम भक्ति करने से हम भी बाकी लोगों से महान बन जाएंगे। लेकिन ये महानता अलग है, ये महानता ये है कि बाकी लोग नरक में जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, ठीक है। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से माया के संपर्क में आता है, और यही उनके कष्टों का मूल कारण है। उनको लगता है कि हम बहुत सुखी हो जाएंगे इधर सब कुछ करके, और लोग दुखी पाते हैं, यही माया है। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है उसे भौतिक आवश्यकता के लिए कर्म करना पड़ता है। जब तक पदार्थ के संपर्क में, मतलब क्या है कि वो कृष्ण भावनामृत में नहीं आए हैं, उसको लगता नहीं कि भक्ति करने से कुछ फायदा है। उसको लगता है कि देखो पैसा कमाने से अच्छा सुंदर पति या पत्नी होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, और अच्छी सोसाइटी में हमें जीना चाहिए, और बड़ा उसके लिए क्या करना है, ये सब के लिए होना चाहिए बड़ा सैलरी, तगड़ा सैलरी होना चाहिए, 1 लाख 2 लाख के ऊपर होना चाहिए। और अगर ऐसा हो गया ना प्रभु जी, तो आपको कुछ जरूरत नहीं भक्ति करने का, आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। ऐसे होता है ना कि आपके पास पैसा है तो कोई आदमी बीमार ही नहीं पड़ता, और बीमार पड़ गया तो 2 दिन में ठीक हो जाता है। अमीर आदमी थोड़ी ना ज्यादा दिन हॉस्पिटल में रहते हैं, वो 1 दिन में भी बाहर आ जाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ऐसा। तो अभी मुझे बाकी सबके वीडियो बंद हो गए क्या? प्रभु जी सब ऑन है। ओके, मुझे अभी आपका दिख रहा है। ओके, मेरे इसमें कुछ प्रॉब्लम है, आपका शुरू किया तो इनका गायब हो जाता है। हाँ अभी मुझे दिख रहे 3 वीडियो दिख रहे, ठीक है। किरण माता जी का बंद हो गया वीडियो।
तो ओके, किसका माइक ऑन हो गया? बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है। तो इधर भगवान क्या बोल रहे हैं कि दास, है ना, भगवान कृष्ण ही भगवान की अगर हम सेवा करते हैं तो हमें भी ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। जब तक पदार्थ के संपर्क में रहते हैं उसे भौतिक आवश्यकता के लिए कर्म करना पड़ता है। तो उसको लगता है कि पैसे से सब कुछ होता है, इसलिए पैसे के लिए सब कुछ भागो, इसलिए वो बोल रहे हैं। लेकिन जो भक्त बनता है वो पैसे के लिए ज्यादा नहीं भागता है, वो जितना जरूरी है उतना ही भागता है। और भगवान स्वयं उसके जीवन में बहुत सारा मैनेजमेंट करते हैं कि उनका भी जीवन का गाड़ी अच्छे से चल जाता है, ऐसा। किंतु कृष्ण भगवान तो उसे पदार्थ की परिधि से होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले आता है, क्योंकि भौतिक जीवन, ये 4 नंबर के प्रश्न का उत्तर है। 4 नंबर का प्रश्न क्या है? कोई माया के चंगुल से कैसे छूट पाता है? तो जब भगवान का भक्ति करता है तभी माया से छूट सकते हैं। भगवद गीता में दूसरी जगह भगवान ने बोला है कि दुरत्तया, ऐसा बोला है कि माम एव ये प्रपन्नन्ति माया मेताम तरन्ति है, कि 3 गुण वाली प्रकृति को पार करना बहुत मुश्किल है, जो लेकिन जो मेरी, मतलब भगवान कृष्ण बोलते मेरी मतलब कृष्ण की शरण लेता है, वो माया को सहजता से पार कर सकता है। तो वही इधर अलग रूप में बताया कि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। जो मनुष्य जितना ही प्रगत है उतना ही पदार्थ के बंधन से मुक्त होता है। मतलब क्या है? भौतिक जगत में रहते हुए भक्ति करने से तो दिव्य स्वरूप प्रकट होना मतलब क्या होता है कि हम भगवत धाम में कौन है वो हमें समझ में आएगा। कि भाई हम भगवत धाम में कुछ मोर होंगे या गोपी होंगे। गोपी तो नहीं होंगे हम, आप में से हो सकता है कोई, लेकिन हमारा जितना, अगर आप बैकग्राउंड में जाएंगे तो हमने भौतिक ही बहुत किया है, पाप किए हैं, तो मतलब गोपी तो नहीं हो सकते, है ना। तो कीड़े मीड़े भी होंगे तो पता नहीं, तो पेड़ होंगे, कुछ होंगे उधर। तो वापस उस स्थिति में वापस जाना भक्ति करके, और फिर से जन्म मृत्यु नहीं मिलना, उसको बोलते हैं दिव्य स्थिति प्राप्त करना। ये भक्ति से हो जाएगा तो हम भगवान के धाम चले जाएंगे। तो माया में पड़ेंगे क्या? नहीं, ऐसा बोलते। तो माया से मुक्त होने का यही है कि भक्ति का अभ्यास करना इधर रहते हुए, ये उनका बोलना है। ठीक है, अभी आखिरी प्रश्न का उत्तर लेते हैं। आखिरी पहले प्रश्न क्या है? क्यों कृष्ण भावनाओं में किया गया कार्य जीवन में सबसे उच्चतम माना जाता है? कि भाई मैं जॉब कर रहा हूँ या घर संभाल रहा हूँ और बाकी लोग भी संभाल रहे हैं, लेकिन आप बोलते हैं नहीं, जो इस्कॉन में है भक्ति करके घर संभालता है वो श्रेष्ठ, ऐसा क्यों? तो उसका उत्तर ये इधर है। तो बोले कि बाकी सभी लोग भी क्या करते हैं, अलग अलग कुछ ना कुछ धर्म करते हैं। तो उसमें ये उसको बोलते कि अष्टांग योग में ये पद्धति रहता है, उसको बोलते कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। तो उनका बोलना है कि हमें जीवन के अंत में समाधि प्राप्त करना है। तो बाकी लोग क्या करते हैं, अलग अलग संस्था से जुड़ते हैं और उनका बोलना है कि हाँ, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको जीवन के अंत में समाधि मिल जाएगा, समाधि में चले जाएंगे। और वो लोग बोलते भी है कि हम ऐसे बैठे, एकदम से ऐसा प्रकाश निकला, एकदम ठंडा ठंडा लग रहा था हमको। ऐसा सुना होगा आपने कभी किधर, तो है ना। और मेरा दिव्य शक्ति जागृत है, मुझे समझ में आता है कि कौन लोग कैसे है। ऐसे भी कुछ लोग मिलते हैं मुझे, वो लोग बोलते कि मुझे सब समझ में आता है कि आगे जाके क्या होने वाला है ना। और मैं कभी कभी बोलता भी हूँ कि ऐसा मत करो, उसके साथ वैसा ही हो जाता है, क्योंकि मेरा वो चक्र खुल गया है। तो ऐसे कुछ लोग मिले हैं आपको कभी, है ना? हाँ प्रभु जी। हाँ, और तो ऐसे लोगों के ऊपर नॉनवेज का, लहसुन प्याज का इफेक्ट भी नहीं होता, इसलिए नॉनवेज खाते हैं, लहसुन प्याज भी खाते हैं, टीवी देखते हैं, पिक्चर के गाने के ऊपर डांस भी करते हैं। अब बताइए, भगवत धाम जाएंगे चक्र खुलने वाले लोग ये माला नहीं जप करते, लेकिन है ना। तो ऐसे प्रभु जी लोग, अपना राम रहीम एक तो था, हाँ वो था ना एक अंदर हुआ राम रहीम। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग लोगों ने फिलोसफी लाए है उस, और उन्होंने क्या किया है, लोगों को उसमें जकड़ा के रख दिया है। तो उनको लगता है कि इस्कॉन में क्या होता है, उधर कोई चक्र वक्र भी नहीं खुलता है। इस्कॉन में आपका कोई चक्र खुला किसी का? उल्टा बंद हो गए कुछ लोगों के, जिनके खुले थे ना बाहर, वो हरे कृष्ण महामंत्र करने से बंद हो गए चक्र उनके। अभी वो बोलते ठंडा लगता है नहीं प्रभु जी, ध्यान ही नहीं लगता हमारा, नींद लग जाता है जब करते करते, है ना तो उन लोगों का वो मतलब लहसुन प्याज खा के, टीवी के गाने देख के, है ना, गलत काम करके वो ध्यान में चले जाते थे। और इस्कॉन में तो हमारा ध्यान लगता ही नहीं कभी। तो ये अष्टांग योग पद्धति है, तो ये अलग है
ये जो उसमें सबसे आखिरी में रहता है उसको बोलते हैं समाधि। ये समाधि मतलब उनको भगवत धाम जाने का जो आनंद है वो मिलता है। लेकिन इधर लोग क्या होता है, वो सो जाते हैं तो उनको ठंडा लगने लगता है। मैं पुणे में था, जॉब कर रहा था, हमारे एक सर थे, उनका नाम जादव सर था। तो वो गए थे, एक ऐसे क्लास में गए थे, उसको विपच्चन बोलते हैं, 21 दिन का कोर्स रहता है। तो उसमें जंगल के बाहर उनका एक सेंटर रहता है, एक वीरान जगह में। उधर उनको बहुत सात्विक खाने के लिए देते हैं ताकि उनका शरीर का जो रजोगुण तमोगुण हो नील हो जाए, थोड़ा 21 दिन के लिए वो थोड़ा सो जाए रजोगुण उनका। लेकिन मन में तो चलता ही रहता है। तो मन में कब चलेगा, जब मोबाइल है, घर वाले हैं, पति पत्नी है या दूसरे लोग हैं, तो उनको एक रूम में बिठाते हैं और उनको बोलते दिन भर आप इधर ही बैठे रहो। ऐसा कुछ मेडिटेशन कुछ बोलते कि ऐसा करो वैसा करो। उनको सुबह एक गाजर खिलाते हैं और दोपहर को थोड़ा सा नाश्ता देते हैं, ऐसा कुछ तो करते हैं। और उनको बस बहुत ही जगह से थोड़ा दूर रखते हैं और उनको बोलते हैं आप मेडिटेशन करो। तो मेडिटेशन में क्या होता है, सो जाते हैं। तो वो हमारे सर बता रहे थे कि मुझे इतना गहरा नींद लग जाता था, इतना जबरदस्त समाधि लगता था कि मैं गिर जाता था नीचे। मतलब ऐसे ऐसे करते करते तो बाकी लोग बोलते उसको भी डिस्टर्ब मत करो, वो बहुत गहरी समाधि में चला गया। लेकिन क्या करे बोले, उसके बाद भी मुझे अभी बिना दारू के होता ही नहीं। बोला प्रभु जी आप तो जादव है ना, जाने दो उसको, अभी आप इस्कॉन में आ जाओ। बोला एक बार छूट गई तो छूट वापस नहीं आएंगे, बोला इस्कॉन में। तो ये है कि जो उधर टॉपर है समाधि में, वो बाद में उनका अगर संग चला गया तो वो इधर आके टॉपर बन जाता है। बोलते सबसे ज्यादा हम ही पीते, बोलते पूरे कॉलेज में सब टीचर में मैं ही सबसे ज्यादा पीता, बोलते है ना। तो ये बाहर के इसको बोलते कृत्रिम। तो समाधि का वो नहीं है। समाधि क्या है, वो इस्कॉन में हम जो बोलते हैं उसमें हम अगर करेंगे तो आगे जाके हमारा स्वरूप हमें समझ में आएगा कि हम भगवान के धाम में कौन है, वो एक्चुअल समाधि है। ठीक है, तो धाम कौन है वो समझेंगे तो भगवान का कभी कभी भक्ति, भगवान के धाम में क्या लीला कर रहे हैं वो हमें दिखता भी है, कभी कभी इधर भी रहते, उसको जीवन मुक्त बोलते हैं ऐसे पुरुष को। तो कुछ संत लोग हैं वो भगवान का लीला देखते हैं, जब करते करते उनको दिखाई देता है कि भगवान के धाम में अभी भगवान क्या लीला कर रहे हैं। और उसके बाद कहीं किसी शास्त्र में ऐसा लीला नहीं है लिखा हुआ, लेकिन वो शास्त्र लिखते उसमें। तो ऐसे बहुत सारे आचार्य हैं हमारे जिनको कुछ शास्त्र, जैसे कि एक लीला में बताता हूँ कि आपने भागवतों में लीला वर्णित नहीं है, लेकिन एक भक्त उनके शास्त्रों में लिखते हैं कि भगवान कृष्ण एक बार माखन चुरा रहे थे और माखन लटका था ऊपर। तो भगवान ने क्या किया, ऊपर चढ़ने के लिए माखन को ऐसा किया और ऐसा पकड़ा हुआ था और ऐसा करके खा रहे थे। तो ऐसा खाते खाते क्या हुआ, वो पेट के ऊपर ये होता है ना, प्रेशर आता है या लूज हो जाता है पेट, ऐसा करेंगे तो हम लूज होता है ना हमारा, जैसे हम धोती पहनते तो साड़ी पहने जैसा है, या किसी ने अगर बेल्ट लगा के पैंट पहना होगा तो ऐसा करेंगे तो उसका बेल्ट ढीला हो जाता है क्योंकि पेट ऊपर चला गया। तो ऐसा पेट थोड़ा भगवान का ढीला हो गया तो धोती सटक रहा था भगवान का नीचे 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 नीचे, क्योंकि दौड़ भाग करते हैं, चोरी करते हैं, तो भगवान का धोती ढीला हो जाता है। लेकिन माखन खा रहे, तो फिर भगवान ने सोचा यार यार माखन खाना है, धोती छूट जाएगा तो कैसा होगा। तो भगवान के और 2 हाथ आ गए और उसने धोती को पकड़ा और 2 हाथ से वो माखन खा रहे ऐसा ऐसा कर करके, और वो 2 हाथ ने धोती को टाइट कर लिया। तो ये भागवतम भी लीला नहीं लिखा हुआ है, ये लीला भगवान के धाम में भगवान कर रहे होंगे, या भगवान ने ऐसा लीला किसी और ब्रह्मांड में किया होगा माखन चोरी का। इधर अभी इस युग इसमें नहीं किया होगा, इस कल्प में, पिछले कल्प में किया होगा। लेकिन वो व्यक्ति भगवान का नाम जप करते करते उनको ये लीला दिखाई दिया और उन्होंने वो लिखा पुस्तक में। इसको बोलते समाधि। कि समाधि मतलब क्या है, वो भगवान का नाम जप कर रहा है और उनको भगवान की कुछ लीला दिखने लग गई, वो बहुत ही जगत से बाहर चला गया, इसको समाधि बोलते हैं। ये नहीं कि वो उनको बहुत गहरा नींद लग गया प्रभु जी, है ना, उसको नींद बोलते हैं, है ना। और जिन लोगों के चक्र वक्र खुलते हैं, प्रकाश दिखता है, ठंडा लगता है, या और भी कुछ होता है, कुछ घटनाएं घटने से पहले समझ में आते हैं, उन बिना नाम जप के भगवान के धाम नहीं जा सकते और उनके चक्र मरने से पहले बंद भी हो जाएंगे, है ना। क्योंकि ये क्वालिफिकेशन नहीं है क्योंकि जो क्वालिफिकेशन है वही प्राप्त करना पड़ेगा ना, ऐसा है। तो ये सब भक्ति में होता है, लेकिन तो किंतु भक्ति योग में तो प्रस्तावना के रूप में है, ये सब
हो जाता है बहुत सारे लोगों में, उनको इतना कठिन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मनुष्य को पूर्ण प्राप्ति हो सकती है इसी से, भक्ति से, ऐसा उसका बोलना था। ठीक है, आखिरी का आप पढ़ लीजिएगा, हमारा समय हो गया अभी। बस इतना है इसमें लिखा हुआ कि हम सबको प्रचार करना चाहिए, है ना। तो अभी आपका कुछ प्रश्न है क्या? तो मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना था कि जैसे कई बार हमें लोग गणपति पूजा में, देवी पूजा में बुलाते हैं कई बार, तो वो लोग हमें जो ये लोग प्रसाद का वितरण करते हैं, तो वो प्रसाद हमें उन देवताओं का ग्रहण करना चाहिए या नहीं ग्रहण करना चाहिए? उसमें लहसुन प्याज है तो नहीं करना चाहिए, वो अगर पेड़ा है तो नहीं करना चाहिए। जैसे दूसरे के लोगों के हाथ का अगर बना हुआ है वो, जैसे आपको हल्दीराम का पेड़ा दिया, तो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। तो हमारे इधर एक भक्त थे, उनका नाम था उनका नाम क्या, बलदेव प्रभु था, बलदेव प्रभु ही था शायद उनका नाम। बलदेव प्रभु ऐसे ही था, बलराम जी के नाम से उनका कुछ नाम था। तो वो कुक थे, तो वो बोल रहे थे कि वो इस्कॉन में आके कुक बने, उससे पहले वो हल्दीराम में कुक थे। लेकिन ऐसे कभी तो इस्कॉन के लोगों के साथ कांटेक्ट में आ गए, तो उनको पता चला कि भाई ये नहीं खाना चाहिए, बाहर के लोगों का हाथ का नहीं खाना चाहिए। तो क्या करते थे, तो वो बता रहे थे कि हल्दीराम में बाकी सब लोग ऐसे ही लोग रहते, नॉनवेज खाने वाले ऐसे वैसे, क्योंकि नॉर्मली हिंदू भी लोग नॉनवेज खाती है, और हल्दीराम तो नॉनवेज बनाता नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो अपने हाथ से बना के खुद का अलग रहता था, वो खाते थे। लेकिन ये प्रभु जी भक्त बन गए, और लेकिन उनका तो जॉब है हल्दीराम में, वो कुकिंग करते थे उधर मिठाई, लेकिन वो कभी उधर के बाकी लोगों के हाथ का मिठाई नहीं खाए, और बाकी लोग कुछ कुकिंग करते थे उनके हाथ का भी नहीं खाते थे। उधर घी के डब्बे रहते थे, टीन के, घी का टीन देखा है ना आपने, पत्रे का डब्बा रहता है, ऐसे कुछ मिठाई के रसगुल्ले के डब्बे रहते हैं हल्दीराम के, पता है आपको रसगुल्ले का डब्बा आता है हल्दीराम का। तो वो उसमें पानी डालते थे, चावल डालते थे, या कुछ कुकिंग करते थे उसमें, और वही खाते थे, लेकिन वो बाकी लोगों का हाथ का नहीं खाते थे। हल्दीराम में रह के हल्दीराम के लोगों का हाथ का नहीं खाता था मैं, क्योंकि मुझे पता था बोले वे लोग क्या करते। तो बाहर से सब अच्छा हो सकता है, लेकिन बनाने वाले अच्छे भी होंगे लोग, तो भी नॉर्मली भी अच्छे लोग, मतलब लहसुन प्याज खाने वाले, भौतिक इच्छा वाले, है ना, वो ये सब वाले, गुटखा दारू वाले, गलत आदतें वाले, है ना, और रहने खाने लेबर, मतलब लेबर जैसे रहेंगे कि शुद्धता नहीं रहेंगे, वो टॉयलेट बीच में कुकिंग करते करते किसी को हम लोग जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जब कोई हमें देता है तो अब एकदम आउटराइट की मना करता हूँ, वो बुरा लगता है, तो मैं हाथ में ले लेती हूँ, बाद में आके किसी और को दे देती हूँ। हाँ, दैट इज गुड। हम भी मतलब आप वैसा कर सकते हैं। हाँ, तो उसमें या प्रभु जी उसको लेकर भगवान को अर्पण करके भी खा सकते हैं ना। बेस्ट है कि उसको हम नहीं खाए, क्योंकि किसी और के हाथ का अगर हम खाएंगे तो उसका मेंटेलिटी वो प्रसाद में है। समझ में आ गया ना। तो बेस्ट है कि उसको नहीं खाए। अभी कभी कभार अभी खा लिए तो ठीक है, लेकिन नॉर्मली हमें पता होना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। कभी कभी तो खाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप ग्रस्त है और आपको सोसाइटी में रहना है, लोगों को आपको आपके प्रोग्राम में बुलाना है, आप जो देंगे उनको खाना है, तो उनका थोड़ा बहुत आपको खाना पड़ता है। लेकिन मैं बता रहा हूँ एक हायर लेवल की उसका इफेक्ट होगा। जैसे हम मंदिर में रहते हैं, मैं आपको और भी बताता हूँ, और थोड़ा अभी हम मंदिर में रहते हैं, तो मंदिर में क्या होता है, दूसरे लोगों के पैसों से 16 माला वाले लोग कुकिंग करके भगवान को भोग लगा के हम खाते हैं, फिर भी हमें उसका कर्म लगता है। ब्रह्मचारी हो, हम कुछ भौतिक जगत में कुछ नहीं कर रहे, इस मंदिर में ही हम खा रहे हैं, फिर भी जिसके डोनेशन से खाया है कि भाई हमारे पितरों के उद्धार के लिए इन ब्राह्मण भोज, तो उसका कर्म लगता है हमको। इसकी वजह से इस्कॉन में बहुत सारे लोग जो फुल टाइम है उनको भी बीमारी क्यों है, क्योंकि उनको भी कर्म लग रहा है। नहीं तो ये लोग अगर माला जप कर रहे हैं और शुद्ध भक्त है तो इनको बीमारी क्यों हो रही है। तो नो डाउट जो शुद्ध भक्त है महाराज जैसे, उनको उसके वजह से बीमार नहीं है, वो उनका बीमारी में उनका महत्व बढ़ रहा है कि इतना एज हो गया उनको ये है, फिर भी देखो कितना महाराज प्रचार कर, उनका वो पाप की वजह से नहीं है। लेकिन जो नॉर्मल लोग है इस्कॉन में ब्रह्मचारी, वो लोग का क्या है, वो हम सब बाहर के लोगों, दूसरे लोगों के पैसे से खा रहे हैं ना, तो दूसरे लोगों के पैसे से खा रहे हैं, इसलिए उसका कर्म लगता ही है।
तो ये कर्म लगना बहुत सटल है, इसलिए बहुत बचेंगे तो अच्छा है। प्रभु जी ऐसा मत बोलो, कल प्रसाद रखा है मैंने, सबको बुला। तो ये होता है सब, इवन सभी जन आ इवन जाओ तो प्रसाद। हाँ हाँ, तो सर जी लेकिन हम इनके तो फल ले सकते हैं, हमें केला फल दे ले दिए, सकते, फल ले पपीता दे सकते, दिए, वो खा के उसमें फल कोई ले प्रॉब्लम सकते। नहीं होता। फल या ड्राई फ्रूट्स प्रभु जी, हाँ फल अगर या ड्राई अगर फ्रूट्स। वो ड्राई फ्रूट दे तो बहुत अच्छा है, ड्राई फ्रूट्स। हाँ हाँ मैं मजाक कर रहा हूँ, ड्राई फ्रूट दे दो क्योंकि महंगा होता है ना, कोई ड्राई फ्रूट नहीं देता जल्दी, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। प्रभु जी मैंने लाया था आपके लिए, आपने रख दिया, नहीं बोले बाद में लूंगा। तो तो ऐसा होता है कि अगर वो पेड़ा वेड़ा है बाहर का तो नहीं ले तो अच्छा है। कुछ नारियल, वो नारियल का बांटते हैं, कुछ शक्कर वक्कर बांटते हैं, तो वो हाँ ले लिया खा लिया थोड़ा, ठीक है कोई बात नहीं। क्योंकि गणपति को भी पता है कि भोग लगा के खाना चाहिए, लेकिन ये लोगों गलत लोगों का हाथ का है, इसलिए हम अवॉइड करते हैं। लेकिन अभी आप गृहस्थ है, आपको सोसाइटी में रहना है, आपको उन लोगों को प्रचार करके आपके हाथ आपके तरफ भी लाना है कि हमारा भी खाओ करके, तो इसीलिए फिर आपको उनके हाथ का खाना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। फिर वो पेड़ा है खा लीजिए, है ना, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किधर खाना है। क्योंकि क्या होता है, मैं अगर बोल दे कि खा सकते पेड़ा, तो हम क्या बोलेंगे, मेरे बेटी का बर्थडे था, चलो हल्दीराम से केक लेके आएंगे, प्रभु जी ने बोला था केक चलता है, पेड़ा चलता है, भोग लगा के खाने से बाद सब कुछ चलता है। तो हम भी क्या करेंगे, हम भी पेड़े खाना शुरू कर देंगे फिर, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है हल्दीराम का रसगुल्ला, तो वाह वाह, ऐसा बोल के हम भोग लगा के खाना शुरू कर देंगे। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि नहीं हो खा नहीं सकते करके, कर्म लगता है। मैं आपको बोला कि इवन हम ब्रह्मचर्य है, फिर भी हम लोगों के कमाई का खा रहे हैं, इसकी वजह से लगता है ऐसा। और वो हमें भजन से डाइजेस्ट करना है, वो भजन हमें ज्यादा करना है, तब वो डाइजेस्ट होता है। तो इसीलिए फिर अगर अगर वो देते तो तब आप खा लीजिए, क्योंकि जबरदस्ती कर रहे हैं और उनको हमको प्रचार भी करना है, ठीक है। लेकिन खुद होके मत लाके ऑफरिंग करके खाइए, खुद होके मत करिए ऐसा। और खाना पड़ेगा प्रभु जी, मेरे पास जो पैसा है वो मेरा नहीं है, भगवान ने दिया है, वो सब ठीक भगवान है, का है। चलेगा ठीक है। चलेगा। ठीक है, और कुछ प्रश्न है? जैसे कई बार हाँ प्रभु जी, जैसे कई बार लोग हमारे घर पे आते हैं और वो कोई स्वीट्स बाहर की लेके आते हैं, तो रख मैं लेने तो का। उनको फिर भगवान को ऑफर करके डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ, क्या करूँ उसको? हाँ, नो मैं प्रॉब्लम। तो नहीं खाती, मैं नहीं हाँ खाती, लेकिन मैं उसको ऑफर करके बाकी सब मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ। हाँ हाँ, तो चलता हम है भी ऐसे? वैसा, हाँ वैसा वैसा चलेगा। क्योंकि बाहर के लोग अगर खा रहे हैं तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। हम भी मंदिर में ऐसे करते हैं, हाँ जो बाहर से स्वीट आता है वो स्वीट को हम भगवान तक भी नहीं लेके जाते। अभी आपने किसी ने देखा नहीं होगा तो याद आपको पता नहीं, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद देखना कि कोई अगर कुछ बाहर का स्वीट लेके आएगा तो पुजारी उसका फूल ले लेगा, उसका फल ले लेगा और भगवान के चरणों में रखेगा। हाँ लेकिन उसका पेड़े का बॉक्स बाहर ही खोलेगा, वो रेलिंग रहता है ना हाँ गैलरी, वो उसका पेड़े का हाँ बॉक्स बाहर ही खोलेगा, उधर ही तुलसी पत्ता डाल के उसको बोलेंगे कि हो गया ऑफरिंग करके, अच्छा हाँ हाँ, अच्छा देखा है ठीक। प्रभु जी। भगवान तो को भोग हम भी नहीं ऐसे लगाते। कर सकते हैं, तो हम भी हम ऐसे कर हमारे घर सकते में हैं। हम हमारे इतना स्टैंडर्ड नहीं रहता है वो इंस्टॉल वगैरह, इसलिए। लेकिन हम क्या करते हैं, उसको बाहर लोगों को में बांट देते हैं, जो खाता है, हमारे भक्त भी खाते हैं हाँ कुछ हाँ लोग, तो अभी वो उनका जाने। हम बांटते हैं जो खाने के लिए तैयार है, लेकिन हमें पता है कि हमें नहीं खाना है। हम इस्कॉन मंदिर में आ गए, कोई पेड़ा बांट रहा है और वो हमारा ही भक्त है, तो हम उसको बोल सकते नहीं प्रभु मुझे नहीं चाहिए। बाहर का भक्त है तो भी बोल तो सकते नहीं चाहिए। इस्कॉन, प्रभु जी इस्कॉन की खिचड़ी वगैरह जो है वो ठीक रहती है हाँ, इस्कॉन प्रसादम? मंदिर में जो कुकिंग हो रहा है वो ठीक है, हमारे घर में कुकिंग हो रहा है वो ठीक है। क्योंकि ये जो है, ये जो बनाने वाले हैं मोस्टली लेबर क्लास लोग बनाते हैं, और उनका मेंटलिटी थोड़ा इतना अच्छा भी नहीं रहता है, क्योंकि वो पैसे के लिए काम कर रहे हैं, स्वच्छता की नियम भी नहीं है, इसकी वजह से। तो कोई फिर अच्छा अगर खाने पीने वाला व्यक्ति अगर बनाए फिर चलेगा क्या? चलता नहीं है, चलता भक्तों के हाथ का ही है, मैं ये बता रहा हूँ। लेकिन अभी हमें टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस के हिसाब से लोगों के साथ रिलेशन मेंटेन करना है, ताकि वो लोग हमारे घर में आके हमारे हाथ का 16 माला हम कर रहे हैं वो खाएंगे तो शुद्ध हो जाएंगे। उसके लिए हम, आप गृहस्थ होने की वजह से आपको खाना पड़ेगा। हम ब्रह्मचर्य हम बोलते हैं हम नहीं खाते करके बाहर का पेड़ा, लेकिन कभी कभी हम भी खा लेते हैं। मैं नहीं खाता, मैं बता रहा हूँ, कभी कभी कुछ ब्रह्मचर्य को खाना पड़ता है। कुछ अमीर लोगों के घर में जाते हैं ना लोग, जो फंड कलेक्टर्स है, तो उनके घर में वो कुछ कुकिंग करते, इन लोगों को खाना पड़ता है, क्योंकि तब जाके वो लोग लाखों डोनेशन देंगे। बराबर है, सही है प्रभु जी।
तो हम भक्ति के लिए नियम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, इसका अर्थ हम स्वयं, अभी आपने कुछ पैसा दे दिया इस्कॉन मंदिर में, तो इस्कॉन मंदिर वाले फिर आज कुकिंग क्या करे, बोले ब्राह्मण भोज है तो हम पेड़े ही लेके आते डायरेक्ट हल्दीराम के, एक और एक्स्ट्रा। यानी शुद्ध भक्त नहीं हो सकते अपन, हाँ, नहीं प्रभु जी? हम शुद्ध भक्त हो नहीं। जाएंगे अगर ये नियम पालन करेंगे तो। हाँ करेंगे। लेकिन हमें प्रचार भी करना है, इसलिए हम कभी कभी फिर एक आधा पेड़ा भी खा लिया आपने, क्योंकि उस व्यक्ति को हमें प्रचार करना है तो ठीक है। लेकिन नियम ये नहीं कि खाना चाहिए, नियम ये है कि नहीं खाना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। जैसे अब हमारे इसमें प्रदीप बागड़े प्रभु जी एक डॉक्टर है, ठीक है, तो डॉक्टर के लिए भी पता होना चाहिए कि डॉक्टर पेशेंट का बीमारी दूर करता है, तो फिर भी डॉक्टर को भी उसका कर्म लगता है। लोग ज्योतिष के पास जाते हैं और ज्योतिष वाला उनको कुछ पर्याय बताता है, उसके वजह से उनका जीवन में जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम डिले होता है, बाद में आएगा, अगले जन्म में आएगा, ऐसा हो जाता है। ये ग्रह की शांति करो, ये उनको कुछ मार्ग दिखाए, तो ज्योतिष को भी कर्म लगता है। तो कर्म का सिद्धांत बहुत सटल है ना। तो इसलिए नियम ये नहीं है कि हम खा सकते हैं हल्दीराम का पेड़ा भोग लगा के, नियम ये है कि नहीं खा सकते। 16 माला जिसने किया है या एटलीस्ट 1-2 माला जो भी करता है उसके हाथ का खा सकते हैं। लेकिन हमें प्रचार करना है, इसलिए हम वो कभी कभी फिर उन लोगों को फेवरेट, मतलब इस्कॉन के लिए फेवरेबल बनाने के लिए, तो उनको ना लगे कि ये कुछ अलग ही है भाई, इतना थोड़ी स्ट्रिक्ट हमें बनना है, हमें नहीं भक्त बनना है इतना, अगर इतना नियम पालन करना पड़ता है, वो ऐसा ना समझे, इसलिए हम कभी कभी फिर खा लेते हैं ऐसा। ठीक है, ठीक है। और प्रश्न है किसी का? ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे रुक जाते फिर। धन्यवाद आप सभी ने ज्वाइन किया, और आज ज्यादा ही लेट हो गया हमारा, है ना, 1.5 घंटा हो रहा है, तो यहाँ पे हम रुक जाते हैं। हरे कृष्णा। तो जगत गुरु स्वामी शिल प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।